कहानी की शुरुआत में अली बाबा नाम का एक मेहनती लड़का बोरियां उठाता है। आसपास के लोग उस पर हंसते हैं क्योंकि उसका सपना था कि वो डंजन कैप्चर करेगा। उनकी बातों पे ध्यान ना देता हुआ जैसे ही वो आगे अपनी कार्ट खोलता है तो उसको अलादीन नाम का एक बच्चा तरबूज खाते हुए दिखता है। वो जब तक उसको कुछ बोल पाता उसका मालिक वहाँ पहुँचता है और घबराते हुए अली बाबा उसको यही कहता है कि मैंने सारा सामान लोड कर दिया। और जैसे ही वो चेक करता है उसको पता लगता है कि यहाँ पे एक लड़का तरबूज खा रहा है। आगे जब तक वो कुछ बोल पाता तब हम देखते हैं कि अपना अलादीन उसकी छाती पे चढ़ गया, जिसे देखकर गुस्से में ये मालिक अली बाबा को ही सजा देता है। आगे अली बाबा जब आराम करता है वो देखता है कि रात को अलादीन ने उसके हिस्से के सेब खा लिए। जहाँ आगे अली बाबा उसको अपने सपने के बारे में बताता है कि 14 साल पहले यहाँ पे एक डंजन आए और माना जाता है कि जो उनको कैप्चर करेगा उसके पास काफी सारी ताकतें और पैसा आता है। वह अगली सुबह वो दोनों बाहर निकलते हैं जहाँ अली बाबा अलादीन को यहाँ का डंजन दिखाता है और बताता है कि ये 10 साल पहले यहाँ पे आया। इस डंजन का नाम अमोन है और वो चाहता है कि उसको कैप्चर करके इतना अमीर बने कि वो अपने देश को खरीद सके। आगे मार्केट में चलते हुए वो एक लड़की से टकराते हैं और उसकी जंजीरें देख के समझ जाते हैं कि ये एक गुलाम है। वो लड़की जंजीरें छुपाई रही थी कि उसके हाथों नींबू गिर जाते, जहाँ तभी अलादीन अपनी फ्लूट से उसकी जंजीरें तोड़ता है। ये देखकर अली बाबा उसको कहता है कि तुमने गलत काम करा है। तभी वहाँ पे इसका मालिक आता है और कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे भी गुलाम बना दूंगा। और फिर उस लड़की के बाल पकड़ के नीचे गिराता है, उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि गुलामों की यही जिंदगी होती है। जहाँ तभी अपने गार्ड से बुला के अली बाबा को मरवाने ही वाला था। वेल तभी अलादीन की फ्लूट से 2 हाथ निकलते हैं, जिसे देखकर ये मालिक बेहोश हो जाता है। ये देख के ये लोग अब भाग जाते हैं। खुफिया जगह पे अली बाबा उससे पूछता है कि तुम्हारी फ्लूट क्या थी। अलादीन बताता है कि ये मेरा दोस्त ऊगो है। अली बाबा समझ चुका था कि आगे जाके उसको अलादीन की जरूरत पड़ेगी। वेल इधर हम जमील को देखते हैं जो कि यहाँ का लोकल ऑफिसर है, जिसका सपना है कि 2-3 दिन में डंजन के अंदर जाएगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पे अलादीन को देखते हैं जो कि लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। वेल इधर तभी अली बाबा से मिलने एलिजाबेथ नाम की औरत आती है और हाँ ये वही है जिससे मैटर्स और सिंबाद भी मिले थे। वेल आगे इन दोनों का ही प्लान था कि लोग मिलकर के डंजन कैप्चर करेंगे और जैसे वो लोग बाहर जाते हैं इनको ये मालिक वापस मिलता है। वो कहता है कि या तो मेरे पैसे दे वरना जिंदगी भर मेरी गुलामी कर, मुझे भरोसा करो मैं डंजन कैप्चर करके पैसे वापस करूंगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि ये इसका स्लेव बन गया। वेल आगे इन दोनों का काम है कि अपने मालिक के साथ मिलकर के पास वाले गाँव में जूस के बैरल पहुंचाएं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग इस लड़की और इसके साथ के बाकी लोगों को भी देखते हैं जिनको खदान में भेजा जा रहा है। आगे दोनों यही बात करते हैं कि एक स्लेव की कितनी गंदी जिंदगी होती है और उनके मालिक का तो यही मानना था कि एक चूहा चूहा रहता है और एक गुलाम गुलाम रहता है। शाम हो चुकी थी और चलते हुए उन पे एक पेड़ मॉन्स्टर अटैक करता है। आगे हीरो जब तक मास्टर के साथ मिलकर जूस के बैरल उठा रहा था तभी देखता है कि ये स्लेव और ये लड़की नीचे गिर गए। मालिक अली बाबा को कहता है कि ये मॉन्स्टर उन दोनों को खा जाएगा। यही वक्त अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल लेते हैं। इधर ये औरत अपनी बेटी के लिए रो रही थी और अली बाबा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी अपने मास्टर के मुंह पे मुक्का मार के कहता है कि छोड़ो मैं ही ये काम करूंगा। जहाँ जूस का बैरल लेते हुए नीचे कूद जाता है, जिसे देख करके अलादीन अपनी फ्लूट से जूगो को वहीं समन करता है। जहाँ अली बाबा दोनों को निकाल तो लेता है लेकिन बेचारा खुद फंस जाता है। ये देख के अलादीन अपनी टर्बन का कपड़ा निकाल के काफी सारे जूस के कैंस लेकर के वहाँ पहुंच जाता है। इधर अपने अली बाबा ने तो मान लिया था कि उसकी मौत हो गई। जहाँ तभी वो सारे बैरल नीचे गिराता है, अपने हीरो को अपनी कारपेट में उठाता है और अलादीन ने उगो से जो कहा था वही बात अलादीन से कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। आगे दोनों मिलकर के उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारे गुलाम कभी नहीं बनेंगे। और वो लोग अब निकल चुके थे अपने मेन सफर डंजन की ओर। आगे रात हो चुकी थी और फाइनली अपने पास के डंजन के गेट की तरफ पहुंच चुके थे। हीरो को पता था कि एक बार उसने हाथ लगा दिया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन तभी अलादीन का धक्का लगता है और वो दोनों ही अंदर पहुंच जाते हैं। आगे चमकीला रास्ता देखकर ये घबराया हुआ था और जब आँख खुलती है तो ये पानी के पास ही था। जहाँ जैसे अलादीन को उठाता है उस पानी में आग लग जाती है। वहीं इधर हम जामील को भी देखते हैं जो इस डंजन के अंदर जाने वाला है। इधर ये दोनों ही उगो की मदद से फाइनली आगे बढ़ते हैं। वहीं इधर अलादीन उदास सा है क्योंकि काफी टाइम से उसने कुछ नहीं खाया। इधर अली बाबा जैसे अपनी मुंडी घुमा के अलादीन को देखता है वो देखता है कि यहाँ पे एक राक्षस कीड़ा है और दूसरे राक्षस कीड़े ने अपने अलादीन को खा लिया है। वेल तभी देखते देखते सारे कीड़े वाले मॉन्स्टर इनको घेर लेते हैं। निडर होकर अपना अली बाबा अपनी डैगर से इन पे हमला करता है और उसको पता चलता है कि ये लोग तो कितने कमजोर हैं और फिर वो एक एक करके उन सभी को ऐसे ही काटता है जैसे हम लोग सेब और मूली काटते हैं। जहाँ तभी सारे कीड़े मिलकर के एक हल्क वाला कीड़ा बनते हैं। हीरो अलादीन को उनसे बचाता है और तभी ये लोग उगो की मदद से उस पर हमला करते हैं। मुक्के काम नहीं आ रहे थे तो ये लोग उन मुक्कों में स्पेशल पावर्स भरते हैं और एक ही ब्लास्ट से उस कीड़े का खात्मा करते हैं। लेकिन ज्यादा पावर्स की वजह से यहाँ अलादीन सो चुका था। इधर अली बाबा उसको पानी पिलाता है और वहीं वो जैसी इसकी फ्लूट बजाता है तो वहाँ से कुछ नहीं होता। आगे कुछ वक्त बाद ही वो कुछ कदमों की आवाज सुनता है और वो देखता है कि ये जमील यहाँ पे पहुंच चुका है। तभी इसके मुंह के सामने ये स्लेव लड़की आती है और जमील भी उसके पास पहुंच के अलादीन के सामने घुटने टेकता है और कहता है कि फाइनली 10 साल बाद मैंने आपको ढूंढ लिया। ये लोग उठा के इसको आगे बढ़ते हैं। अपना हीरो रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता और तभी वो गोल्टास को ऑर्डर देता है कि इसको मार दिया जाए। हीरो बच के गोल्टास का गला पकड़ के कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, जिसे देख करके जमील जो है गोल्टास को चाकू मारता है और तभी गोल्टास पे चाकू मार के कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है जो इस बच्चे को भी नहीं मार पाया। और तभी अली बाबा को बताता है कि वो यहाँ पे काफी सारे लोग लाया था जिनका इस्तेमाल करके वो डंजन के खतरनाक ट्रैप से बचकर यहाँ आया। और तभी गोल्टास को मार के फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि मैं यहाँ पे लोकल राजा नहीं बनना चाहता, मैं भी किंग बनना चाहता हूँ। और वो कहता है कि आज से तुम मेरे साथ चलोगे। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी आग निकल रही है। आगे तभी अपने अली बाबा को टोरन लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें समझ आ जाती है। खुश होकर जमील जहाँ पे इसको 2 सिक्के देता है। जहाँ अली बाबा तुक्का लगाते हुए कहता है कि ड्रैगन की पूंछों के सामने नाचते हुए आगे बढ़ो। जमील इसको चाकू मार के कहता है कि मैं भी यही कहने वाला था। आगे यही सोचता है कि अलादीन ने अपनी जान जोखिम में डाली इसको बचाने के लिए और अब वक्त आ चुका है कि उसका कर्ज अदा करे। तो ये तेज की भागता हुआ आग उसे बचता हुआ घूम करके
वहाँ पहुँचता है और स्विच दबाकर सारी आगों को रोकता है। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी ये आग अपने अली बाबा को वहीं जला देती है और जमील को उसकी मौत से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर यहाँ अलादीन की भी नींद खुल जाती है। जमील उसको झूठी कहानी बताता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी फ्लूट लेके भाग गया, हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लेंगे, बस तुम मेरी मदद करते रहना। मेरे साथ मेरे दो गुलाम हैं, एक है गोल्टास जिसपे काफी मसल्स है और दूसरी है मोर्गिना जिसकी टांगे बहुत तेज है। आगे अलादीन मोर्गिना को हंसाते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है। मोर्गिना बताती है कि वो लियाम एम्पायर के अंडर डेवलप्ड एरिया से है, उसकी जगह काफी ज्यादा बड़ी है, वहाँ पे धूप खिलते हैं, काफी सारे जानवर भी हैं और काफी बढ़िया फल फ्रूट भी हैं। ये सुन के अलादीन कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी जगह किस दिन लेके जाओगी? वो कहती है कि अब ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं एक गुलाम हूँ। अली बाबा उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी चेन तोड़ देता हूँ। वो कहती है कि ये कोई ऐसी गुलामी नहीं है जो तुम चेन से नहीं तोड़ सकते। तभी अलादीन पूछता है कि मेरा दोस्त कहाँ गया, तुम्हें पता है? वो कहती है कि तुम्हारा दोस्त बेवकूफ था, वो दूसरों को बचाते हुए खुद ही मर गया। और इधर अलादीन ऊपर देखता है कि अली बाबा अभी भी जिंदा है। जहाँ हम देखते हैं कि अपना भाई खुद के यहाँ आ जाता है। आगे जमील उसको देख के हैरान हो जाता है। अली बाबा कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, असल में ट्रांसलेशन थी कि आग की लपटों के पास नाच करके ड्रैगन के मुंह के अंदर हाथ देना है, वहाँ तुम्हें ड्रैगन की पूंछ मिलेगी। तभी दोनों वहाँ से उड़ के जाने लगते हैं। जहाँ अलादीन मोर्गिना को कहता है कि मुझे उम्मीद है कि किस दिन तुम्हारी चेन टूटेगी और तुम अपने गाँव वापस जाओगी। वो जब तक कुछ बोल पाती जमील उसको ऑर्डर देता है कि इनको पकड़ो। वो भागते हुए जाती है लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती। जहाँ जमील फिर गुस्से में उसके ऊपर लात मारता है। वेल आगे दोनों एंट्रेंस गेट पे पहुंच चुके थे। बाकी डंजन्स में तो हमने देखा कि कैसे मॉन्स्टर मार के उसमें से की मिलती है, उससे डंजन का दरवाजा खुलता है। लेकिन यहाँ पे अलग था, यहाँ पे दोनों का ही राइट हैंड इस्तेमाल होना है। जहाँ अपना हाथ रखते ही वो देखते हैं कि पूरी जगह चेंज हो गई और वो लोग डंजन के अंदर आ चुके हैं। इधर जमील भी डंजन के अंदर आ चुका था और वो देखता है कि मॉन्स्टर्स आसपास को घेर रहे हैं और गुस्से में मोर्गिना को ही मारता है कि अगर वो उनको जाने ना देती तो आज वो लोग बच जाते। वेल इधर ये दोनों ही आराम से अपनी कारपेट से उड़ते हुए जाते हैं। अली बाबा बताता है कि इस जगह को नेक्रोपोलिस बोलते हैं। उगो ने बताया था कि इस जगह को द सिटी ऑफ डेड भी बोला जाता है। अली बाबा कहते हैं कि तुम्हारे उस जाइंट दोस्त की बॉडी तगड़ी है। वो कहता है कि हाँ उसका सर भी है, बस एक बार फ्लूट मिल जाए। और तब वो लोग सोच लेते हैं कि डंजन पार करते ही इसकी फ्लूट लेंगे। इधर डंजन के अंदर जाते ही ये लोग दरवाजा खोलते हैं और वो लोग देखते हैं कि गोल्टास इनके पास आ गया है। वो नीचे गिर चुका है कि तभी मोर्गिना आकर अपने अलादीन को मारती है। जमील आ चुका था और कहता है कि तुम कीड़े यहाँ क्या कर रहे हो? अली बाबा बताता है कि ये डंजन है, इसमें आप कितने अमीर हो चाहे गरीब उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी असली काबिलियत के बेसिस पे ही आपको चीजें मिलती है। इधर जमील मोर्गिना को ऑर्डर देता है कि अलादीन को संभाले और फिर वो अली बाबा पे चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा। सुन के अली बाबा कहता है कि देख मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो रो ले। इधर जमील बताता है कि मुझे तलवारबाजी में टॉप लेवल की ट्रेनिंग हासिल है, तुम मुझे नहीं हरा पाएगा। लेकिन अपना अली बाबा अपने छोटे से डैगर की मदद से उसके सारे वारों को डॉच करता है और उसी को नीचे गिराता है। वो उसको कहता है कि असल में तुम फेलियर हो और मैं किंग हूँ। जमील मोर्गिना का नाम चिल्लाता है और तभी मोर्गिना आकर इस पर अटैक करती है। अली बाबा कहता है कि तुम इस बेवकूफ की बात क्यों मान रही हो, ये डंजन है, यहाँ से हम निकल जाते हैं, तुम भी जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाओगी, मेरा हाथ थाम के मेरे पास आओ। और मोर्गिना जैसे उसके पास आती है वो उसको उठाकर दूर फेंकती है। जमील उसको शाबाशी देता है और अपने अली बाबा को वहीं मारता है और तभी वो उसको कहता है कि जाओ मोर्गिना इसको मार दो। मोर्गिना थोड़ी सी घबरा जाती है। जमील उसको अपनी तलवार देता है और जैसे वो अली बाबा के पास आके उसको मारने वाली थी तभी उसकी तलवार गायब हो जाती है। असल में कमाल अपने अलादीन का था जिसने अपनी मागी पावर्स का इस्तेमाल करा। आगे तभी अपना अलादीन जमील से अपनी फ्लूट मांगता है। जमील मना कर देता है तो अपना अलादीन अपनी मेज पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी पावर्स देख के जमील समझ चुका था कि ये तो वही है जिसके बारे में उसके टीचर ने उसको बताया था। इनका काम होता है कि डंजन के राजा को चुने। इधर हम देखते हैं कि मोर्गिना अलादीन की पावर से नहीं झुकती और जैसे ही अलादीन के ऊपर हमला करती है तब यहाँ रोशनी चमकती है। हम देखते हैं कि अलादीन ने अपनी पावर से उसको वही लॉक कर लिया। जहाँ जमील घबरा करके अली बाबा को उसकी फ्लूट वापस करता है और तभी उसको कहता है कि तुम ही हो जिसके बारे में मेरे टीचर्स ने बताया था कि तुम मुझे राजा बनाओगे। अलादीन कहता है कि राजा तुम्हारी शक्ल तो आम इंसान की भी नहीं है, मुझे माफ करना पर मैं देख सकता हूँ कि तुमने कितने मासूमों को मारा। अलादीन जैसे अली बाबा के पास आता है वहाँ पे काफी सारे मैजिकल सर्कस आने लगे थे, आग की मशालें निकलती हैं और इधर तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जिन आ चुका है। वो अपने अलादीन से मिलता है, उसको दिख रहा था कि ये एक मागी है और तभी उसकी फ्लूट से भाई ऊगो भी निकलता है। वो दोनों अपनी अपनी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि इन लोगों को समझ नहीं आती। जहाँ जिन बताता है कि इसका नाम अमोन है और वो उनको शुक्रिया करता है कि उन्होंने डंजन क्लियर कर लिया। अलादीन इससे पूछता है कि मागी कौन होते हैं। जिन बताते हैं कि मागी वो होता है जो कि राजा को चुनता है, उसके पास ताकत होती है ताकि राजा को सही रास्ते पे ला सके। जैसे कि अपने सिंबाद वाले टाइमलाइन पे यूना एक मागी है, वैसे इस टाइमलाइन पे भाई अलादीन एक मागी है। इधर अली बाबा बहुत खुश था कि सारा खजाना ले सकता है। इधर अलादीन और जानने वाला था कि तभी उसको फील होता है कि कोई अननोन मागी अपनी नेगेटिव एनर्जी से इस डंजन को सील कर रहा है। तभी जिन एक बीम निकालता है और कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अली बाबा मोर्गिना को भी बुलाता है कि तुम आ जाओ। ये तभी गोल्टास मोर्गिना का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम हम सब में से अलग हो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने बहुत लोगों को मारा है तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कुछ पाप है जो मुझे सुधारने हैं। और वो जमील को लेकर आगे बढ़ता है और आगे हम देखते हैं कि कैसे गोल्टास और जमील एक पत्थर के नीचे आ गए। वहीं इधर एमोन जिनकी पावर अपने अली बाबा के डैगर में आ गई और इधर यहाँ हम देख सकते हैं कि डंजन गिरने लगता है और इधर हम इस नेगेटिव मागी को भी देख सकते हैं जो कि डंजन सील करने वाला था। आगे अली बाबा अलादीन से बात करता है कि इन पैसों से मैं सिंड्रा में अपना बिजनेस शुरू करूंगा जैसे सिंबाद ने किया था और मैं सिंबाद के सपने को हकीकत बनाऊंगा जिसके लिए मुझे बालबेट जाना होगा। आगे अलादीन कहता है कि मैं तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा और उसको शाबाशी देता है कि कैसे उसने प्लांट मॉन्स्टर के टाइम पे खुद की जान जोखिम में डाली। वो अली बाबा को अमेजिंग पर्सन बोलते हुए उसको रिस्पेक्ट
गिफ्ट देता है और फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि आगे वो साथ रह करके और नए एडवेंचर्स करेंगे। इधर मोर्गिना देखती है कि अपनी जगह के बाहर आ गई। अली बाबा भी काफी सारे पैसों के साथ इधर आ चुका है, जहाँ गाँव के सारे लोग आसपास घेरा बना के खड़े हैं। सारे लोग इधर खुश है, वहीं अली बाबा इंतजार कर रहा है कि कब अलादीन उसके पास आएगा। और इधर हम देखते हैं कि दूर गाँव में अपना अलादीन सो रखा है। आगे हम इधर देख सकते हैं कि अली बाबा का जो मास्टर था वो अब उसका गुलाम है और हीरो के लिए भाई काफी सारा खाना पीना और लड़कियां लगा रखी हैं। लेकिन अपना अली बाबा सैड है, वो यही सोच रहा है कि 3 दिन हो गए अलादीन का कोई पता नहीं। तभी उसका गुलाम कहता है कि अली बाबा यहाँ पे कोई बच्चा आपसे मिलने आया है। उसको यही लगता है कि अलादीन आ गया होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे तो यही स्लेव मोर्गिना है। वो उससे पूछती है कि तुमने अपने पैसों से सारे मजदूरों को आजाद क्यों करा। वो कहता है कि अलादीन होता तो वो भी यही चाहता। आगे अली बाबा उससे पूछता है कि अब क्या प्लान है। वो बताती है कि वो अपने गाँव वापस लौटेगी। इधर हीरो भी कार्ट में कुछ सामान रख करके कहीं जा रहा था, जहाँ वहीं इधर हम लोग देखते हैं कि अलादीन सो रखा और सपने में वो उगो से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। इधर उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक बूढ़ी दादी है जो उससे कह रही है कि तुम्हारे आसपास रुख घूम रही है। अलादीन पूछता है ये रुख क्या चीज है। वो बताती है कि रुख यही उड़ती हुई तितलियां हैं जो तुम्हारे आसपास मंडरा रही हैं। और शायद तुम्हें याद होगा कि सिंबाद वाले सीन में वो यूनाल के आसपास भी मंडरा रही थी। इधर ग्रैनी अलादीन को बताती है कि रुख एक ऐसी जगह है जहाँ सारी आत्माएं एक हो जाती है। अलादीन बताता है कि वो तो मेरे पेट में मंडराती है और मुझे ताकत मिलती है। आगे अलादीन भी बाहर आता है और देखता है कि कितनी सुंदर जगह है, जहाँ तभी हम लोग देखते हैं कि गाँव के सिपाही आ गए और इन्हीं सिपाहियों ने अपने अलादीन को बचाया था। तो ये सभी लोग जो है वो कूगा क्लैन के मेंबर्स हैं और एक्साइटमेंट में जैसे वो लोग हाथ ऊपर करते हैं भाई फ्लूट का भी हाथ निकल जाता है। सारे गांव वाले फिर अलादीन से पूछते हैं कि बच्चे तुम हो कौन। अलादीन कहता है कि मेरा नाम अलादीन है और मैं कुशान नाम की जगह से आया हूँ। तभी सोल्जर बताते कि हाँ इसके बारे में सुना हुआ है, यहाँ से चलते रहोगे तो 2 साल लग जाएंगे। ये सुनते ही अलादीन का दिल टूट जाता है। दादी कहती कि कोई नहीं, घोड़ा गाड़ी से तुम लोग 2 हफ्ते में पहुंच जाओगे। आगे रात होती है और देखता है कि गाँव के सारे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं क्योंकि सारे गाँव के लोग एक ही फैमिली के हैं। अलादीन को सपने में उगो की बात याद आती है और उसने कहा था कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। तभी ग्रैंडमा उसके सर पे हाथ रख के कहती है कि आज से तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। ये सुनकर के भाई अपना अलादीन बहुत खुश होता है। आगे अगली सुबह हम देखते हैं कि अलादीन भाई डायरेक्ट घोड़े से दूध पी रहा है। इधर तभी डोलगा नाम का सोल्जर इस लड़की के पास आता है। ये लड़की बताती है कि काश हम ऐसी शांति में रहे, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कभी जंग में जाने दूं। इधर हम देखते हैं कि अलादीन घोड़ी की सवारी करता हुआ डर रहा है तो एक प्रिंसेस आकर के उसको वहीं बचा लेती है। जहाँ बताती है कि कू एम्पायर की तीसरी बेटी है जिसका नाम है रैन। और कू एम्पायर तुमने शायद इससे पहले सिंबाद वाली सीरीज में सुना होगा। इधर ये दादी भी बताती है कि ये 155वें कूगा क्लैन के राजा की पोती है। प्रिंसेस कहती है कि काफी टाइम से हमारा साम्राज्य कमजोर हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साम्राज्य के साथ जुड़ जाओ। ये सुन के कूगा क्लैन के लोग मना करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी संस्कृति खतरे में पड़े। प्रिंसेस वादा करती है कि वो लियाम के वेस्ट से पार्थिवे के साउथ वेस्ट तक सबको जोड़ेगी, जहाँ वो चाहती है कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पे जंग ना हो। लोग गुस्से में थे, उनको पता था कि ये लोग इनका गाँव हड़पेंगे। तभी एक लेडी उन सभी गेस्ट के लिए घोड़े का दूध लाती है, जहाँ रियूसा नाम का आदमी उसको वहीं घेरता है। वो कहता है कि प्रिंसेस को एक गधे के मुंह जैसा दूध मत दो, और वो गुस्से में सबको कहता है कि हमारे साथ जुड़ जाओ वरना ऐसी गंदी जिंदगी जियोगे। ये देखकर भाई दूसरा आदमी उसको मारने वाला था कि तभी उनका साथी उसकी तलवार रोकता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को भी मारा तो तुम जंग का ऐलान कर दोगे। आगे ग्रैंडमा वहाँ पे उसको रोकती है और प्रिंसेस अपने साथी के साथ वहाँ से चली आती है। इधर रात को टेंट में रियोसा प्रिंसेस को कहता है कि हमें अभी जाकर उनको मार देना चाहिए। प्रिंसेस कहती है कि वो हमारे साम्राज्य के आने वाले लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सारा मैटर अच्छे से निपटे। आगे रात को प्रिंसेस काम कर रही थी कि तभी अपना अलादीन उसके पास आता है और फिर वो बात करते हैं डंजन और उससे मिलने वाली पावर्स के ऊपर। इधर अलादीन का यहाँ आने का मेन पर्पस यही था कि वो चाहता है कि प्रिंसेस कूगा क्लैन के किसी भी मेंबर को ना मारे। वो नहीं चाहता कि वो अपनी दादी को दुख में देखे। प्रिंसेस उसके सामने हाथ जोड़ के कहती है कि मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारा एक भी आदमी नहीं मरेगा। उसकी इस बोल्डनेस को देख के अलादीन खुश था, उसको समझ आ चुका था कि ये सच्चे दिल से कह रही है। और अब सिंबाज को कहता है कि चलो मैं ग्रैनी से मिलने जा रहा हूँ। इधर अलादीन चलते हुए उगो से बात करता है कि तुमने प्रिंसेस की जिन से क्या बात करी, जहाँ वो इसको कुछ नहीं बताता। आगे हम देखते हैं कि कूगा क्लैन के लोग लड़ने को तैयार है और ग्रैंडमा को कहती है कि तुम किसी को मत मारना। इधर ग्रैंडमा अपने अलादीन को देख करके घबरा चुकी थी और हमें दिखाया आता है कि जो रियोस के था इसने यहाँ की सारी महिलाओं को कैप्चर कर लिया और वो उनके बाल काट के उनको परेशान करने लग रहा है, जिसके डिफेंस में यहाँ के गाँव के सारे लोग उनसे लड़ने जा रहे हैं। उनपे तीरों की बारिश भी होती है, लेकिन जैसे तैसे करके डोगा उनकी काट पे आता है और वो उस लड़की का हाल देखकर काफी गुस्से में था, लेकिन उसने ग्रैंडमा से जो प्रॉमिस किया था वो उसको निभाता है। इधर हम देखते हैं कि अलादीन और ग्रैंडमा साथ में ही थे। ग्रैंडमा कहती है कि वो लोग अच्छे लोग हैं तो तुम यहीं पे रुको। इधर अलादीन फिर दादी से कहता है कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ। ग्रैंडमा बताती है कि तुम लोग मागी हो और तुम लोग तभी आते हो जब दुनिया में पाप का घड़ा भरने लगे या फिर बीमारियां इंसानों को परेशान करने लगे। तुम अपने साथ कुछ डंजन्स को भी लेके आते हो जिनको कैप्चर करने वाले को तुम किंग बनाते हो। वो बहुत खुश होता है और वो समझ चुका था कि एक्चुअली में कौन है, और वो फिर बताता है कि कैसे वो कल प्रिंसेस से मिलने गया जहाँ प्रिंसेस ने वादा करा कि वो किसी को नहीं मारेगी। और दूर से वो लोग देख सकते हैं कि उनके गाँव के लोग अब वापस आ रहे हैं, जहाँ इस वॉरियर ने ग्रैनी से प्रॉमिस किया था और यही वजह थी कि इसने इस आदमी को नहीं मारा। ग्रैंडमा फिर उन सभी को कहती है कि मैंने सोच लिया है कि हम कू एम्पायर के सामने सरेंडर करेंगे। हमारे लिए हमारे क्लैन, हमारे धर्म और हमारी इज्जत से पहले हमारी जिंदगियां हैं। हमें लड़ाई नहीं करनी है चाहे कुछ हो जाए। ग्रैंडमा की सब लोग बात मानते हैं। आगे ये लोग आराम से आग सेक रहे थे। आगे ग्रैंडमा फिर वॉशरूम करने जाती है। वो यही सोचती है कि मैं काश थोड़ा और जी पाऊं और अपने बच्चों के बच्चे देख पाऊं कि तभी उनके ऊपर कोई तीर से अटैक कर देता है। इधर अलादीन यही सोचता है कि काफी टाइम हो गया ग्रैंडमा आई नहीं। आगे लोग इनको बेहोश पाते हैं, इनको चोट लगी हुई थी, जहाँ अलादीन जल्दी से
को लेके गाँव जाता है। वाले सुबह प्रिंसेस को रियोसाई बताता है कि हमारे साथियों पे किसी ने अटैक करा और ये तीर उन कुगा क्लैन वालों के ही लग रहे हैं। प्रिंसेस को यकीन नहीं होता तो वो चाहती थी कि वो अपनी साथी के साथ मिल करके उनसे स्पेशली पूछने जाएगी। रियोसाई गुस्से में कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, उन सब लड़ना ही होगा। प्रिंसेस कहती है कि मैं प्रिंसेस हूँ, मेरा हुक्म चलेगा। वो कहता है कि अगर ग्रैंड लॉर्ड ना आए होते तो फिर मैं यहाँ पे राजा बनता। प्रिंसेस उसकी बात टाल के फिर वहाँ से चली जाती है। इधर गाँव के लोग देखते हैं कि ग्रैंड माँ के ऊपर जिस तीर से हमला करा गया ये तीर कू एम्पायर का है। लोग गुस्से में थे और लड़ना चाहते थे। तभी लड़का आके सबको समझाता है कि लड़ाई कोई सोल्यूशन नहीं है। लोग इसकी बात नहीं मानते और वो चाहते थे कि वो लोग गुलामी नहीं करेंगे, भले वो मर जाए। जहाँ इधर के लोग यहाँ पे अपने हथियार तैयार करके घोड़े के साथ आगे चल पड़े थे। इधर अलादीन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। वह इधर ये रियोसाई कू एम्पायर के सारे सोल्जर्स को कहता है। वो कहता है कि हमारी प्रिंसेस नादान और बेवकूफ है, हमें अभी के अभी अपनी आर्मी तैयार करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि हमारी प्रिंसेस भले ही वहाँ पे प्यार से जाए और वो लोग गुस्से में हो तो क्या पता वो लोग हमारी प्रिंसेस पे अटैक कर दें और हम फिर ऐसे कायरों की तरह चीजें नहीं देख सकते। इधर भागते प्रिंसेस को अलादीन की बात याद आती है और उनको भरोसा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। तभी प्रिंसेस का रास्ता ये लोग रोक लेते हैं। प्रिंसेस उनके पास आके कहती है कि मैं यहाँ पे शांति चाहती हूँ। एक सोल्जर गुस्से में आता है, उस पर हमला करता है और प्रिंसेस जरा सी भी नहीं हिलती। तभी ग्रैंड माँ चिल्लाती हुई कहती है कि बेवकूफो तुम लोग पीछे हो जाओ। ग्रैंड माँ फिर आकर के प्रिंसेस के सामने घुटने टेक कर कहती है कि ठीक है, अब हमारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे प्रिंसेस आप पे भरोसा है क्योंकि लड़के ने मुझे कहा था कि आप भरोसे लायक हैं। लीडर सबसे पहले माफी चाहती थी कि जो भी अटैक उन पे हुआ। जाहिर था ग्रैनी की बोलती क्लैन के सभी लोग अपनी तलवारें गिरते हैं और ये सब ग्रैनी ने अपने क्लैन के भविष्य के लिए ही किया है। इधर ये लोग देखते हैं कि ग्रैनी की डेथ हो गई लेकिन उनकी सोल अपने अलादीन को दिखती है। अलादीन कहता है कि सभी लोग आपकी याद में रो रहे हैं। दादी कहती है तो तुम्हारा क्या हाल है। वो कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं अभी उदास हूँ, लेकिन मेरी आपके साथ उतनी यादें नहीं थी जितनी इनके साथ थी। ग्रैनी कहती है कि देखो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम उन सभी को देखो, ये सभी लोग एक सिंगल सोल हैं। इनकी आत्माएं सब मिलकर के एक जगह पर जाती हैं और सभी आत्माएं तुमसे प्यार करती हैं और इन्हीं की ताकत तुम इस्तेमाल करते हो और तुम याद रखना तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। और ये बोलते हुए भाई दादी चल बसी थी। इधर प्रिंसेस यही सोच के आगे बढ़ती है कि वो अपने एम्पायर में भी शांति लाएगी। तभी वो देखती है कि रियोसाई सारे सोल्जर्स के साथ अटैक करने को तैयार है। प्रिंसेस बताती है कि उन्होंने हमारे सुलह कर ली है तो जंग करने की जरूरत नहीं। रियोसाई कहता है कि तुम बेवकूफ हो प्रिंसेस, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो अटैक ही करता। प्रिंसेस कहती है कि तुम अब अपनी सेना पीछे ले लो। वो कहता है कि तुम्हारी बात अब कोई नहीं मानने वाला है, मैं यहाँ पे जनरल आर्मी का हेड हूँ। अभी तक जो भी हुआ वो सभी मेरी प्लानिंग थी और अब मैं सबको झूठी कहानी बताऊंगा कि कैसे कुगा एम्पायर से लड़ते लड़ते प्रिंसेस घायल हो गई। और तभी सोल्जर से क्या कि वो प्रिंसेस पर अटैक कराता है। वो अटैक रुक जाते हैं क्योंकि प्रिंसेस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। उनका साथी भी उनकी हेल्प करता है और प्रिंसेस फिर अपने डंजन जिन पायमोन को बुलाती है जिसकी पावर की मदद से वो अपने गियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहीं इधर सब लोग ग्रैनी की जाने का गम मना रहे थे और अलादीन को लगता है कि दूर कुछ गलत हो रहा है। सारे हमले प्रिंसेस पे नाकाम थे। प्रिंसेस की पावर कम हो रही थी तो वो अपने साथी के साथ मिलकर एक बड़ा अटैक करती है। उस अटैक से कुछ लोग मर चुके थे लेकिन तभी वो देखती है कि रियोसाई और लोगों के साथ आ गया है। वो सभी लोग प्रिंसेस को घुटनों पे झुकाते हैं और वो लोग उसको मारने वाले थे। तभी प्रिंसेस अपनी तलवार से उस पर अटैक करती है लेकिन आसपास के सोल्जर्स को तीरों से वापस घायल करते हैं। और जैसे ही रियोसाई उसको मारने वाला था कि तभी अलादीन आकर वहाँ पे विस्फोट करता है। वो अपने एक ही हाथ में उस रियोसाई को वही मारता है और प्रिंसेस को बताता है कि वो एक मागी है। और जैसे ही वो प्रिंसेस के इस डिवाइस को छूता है प्रिंसेस की पायमोन नाम की जिन यहाँ समन हो जाती है, जिसे देख करके अलादीन का ऊगो भी बाहर आ जाता है और वो उसको देख के शर्माने लगता है। जहाँ जिन आकर प्रिंसेस से चिपक जाती है और अलादीन को बताती है कि मुझे कू एम्पायर के मागी ने चुना है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव मागी था वो प्रिंसेस के भाई को कहता है कि तुम भी डंजन कैप्चर करने जाओ ताकि मैं तुम्हें ताकतवर योद्धा बना सकूं और अपनी पावर्स दे सकूं। इधर अलादीन शौक हो जाता है कि उसके अलावा भी कोई और मागी एग्जिस्ट करता है और इधर अलादीन को रियलाइज होता है कि उसने अभी तक कोई राजा नहीं चुना। इधर गाँव में मागी अली बाबा से मिलने जाने वाला था कि तभी गाँव के लोग दादी की छड़ी उसको देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ये तलवार भी रखो। तलवार का डिजाइन देख करके अपना अलादीन समझ चुका था कि गोल्टास की भी तलवार तो वैसी थी और आगे उनको पता चलता है कि गोल्टास भी इन्हीं के क्लैन का था। गोल्टास की कहानी सुनने के बाद उनको बुरा लगता है लेकिन उनको खुशी भी थी कि उसके बारे में कोई जानकारी तो मिली। इधर अलादीन को सपना याद आता है जहाँ ऊगो ने कहा था कि अगर तुम आगे और ट्रैवल करोगे तुम्हें पता चली जाएगा कि तुम असल में कौन हो। और अब वो निकल चुका था अपने सफर में ताकि वो अली बाबा से वापस मिल पाए। कहानी की शुरुआत में ही मार्केट में कुछ बच्चे फल और कबाब बेचते हैं और उनकी मदद मोर्गिना कर रही थी। जहाँ हमें पता चलता है कि मोर्गिना 1.5 साल पहले ही इनसे मिली। बालबेट जाने के लिए उसको पैसे चाहिए थे तो वो इनके साथ ही काम करने लगी, जहाँ वो इनका शुक्रिया करती है और ये तीनों ही बालबेट की ओर निकल पड़े थे। इधर रास्ते में ही उनको एक छोटा गाँव मिलता है जो पूरा सुनसान पड़ा था। गाँव का बूढ़ा उनको कहता है कि बालबेट की परेशानी की वजह से यहाँ पे चोरों ने सब लूट लिया और वो उनको वार्निंग देते हुए कहता है कि उनको भी यहाँ से निकलना होगा। इधर तभी वो एक स्लेव ट्रेडर से टकराते हैं और वो देखते हैं कि कैसे वो लोगों को गुलाम बनाकर लेके जा रहा है। आगे रात को मोर्गिना अपने पैर को देखती है, उनमें जंजीरों के निशान छप चुके हैं और उसको याद आता है कि कैसे जब वो छोटी थी तो जामील ने उसको टॉर्चर करा। उसकी रात में नींद खुलती है तो लैला उसकी मदद करती है। आगे शाशा और लैला ये दोनों ही बताते हैं कि मोर्गिना तुम कितनी प्यारी हो। अगली सुबह उठ के बूढ़ा मोर्गिना को बताता है कि हमें रूट चेंज करना होगा। उस रास्ते में चोरों का पूरा अड्डा बना हुआ है। मेरा दोस्त हाल ही में वहाँ गया और उसकी जान ले ली गई और हम ना चाहते हुए हमें एक लंबा रूट अपनाना होगा। मोर्गिना को बुरा लगता है। वो कहती है कि अगर हम में से कोई एक उनको मार दे तब। वही रात में इधर हम इसी स्लेव ट्रेडर को देखते हैं, इसका नाम फातिमा है और ये कुछ लोकल गुंडों के साथ मिलकर यहाँ पे चोरी करती
करती है, जहाँ लोकल गुंडे चोरी की आवाज सामान रखते हैं और फातिमा नाम का ट्रेडर उन्हीं मासूम लोगों को मजदूर खाने बेच देता है। इधर हम मोर्गिना को देखते हैं जो कि डायरेक्ट उनके अड्डे में जाती है। वो उन चोरों को कहती है कि ये जगह छोड़ो वरना मजबूरन मैं तुम्हें उखाड़ के फेंकूंगी। उसकी बात सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। एक मोटा भी उसके पास आता है, जहाँ तभी उसको पेट में मुक्का मार के बेहोश करती है। ये देखते ही वहाँ के सारे लोग चाकू निकालते हैं और तभी मोर्गिना उनसे लड़ना शुरू करती है। वो उसको देखते समझ जाता है कि फेनलिस्ट ट्राइब की है जो कि डार्क कॉन्टिनेंट में रहते हैं। उसकी फाइटिंग स्किल्स देख के फातिमा इतना इंप्रेस होता है कि वो चीफ को कहता है कि वो इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। इधर मोर्गिना जैसी आखिरी चोर को मारने वाली थी कि उतने में कौवा आके उसके हाथ पे पंजा मारता है। इधर तभी फातिमा ट्रेडर यहाँ आता है। वो उसको बताता है कि वो मजदूरों को ट्रेड करता है, जिसे देखकर मोर्गिना बहुत गुस्से में आती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जिस कौवे ने उसको पंजा मारा था वो कौवा इसी का था और उस पंजे में जहर था। आगे तभी हमें दिखाया जाता है कि वापस सपने में देख रही है कि कैसे जमील इसको टॉर्चर कर रहा है। वो रो रही थी कि तभी नाटजा नाम की छोटी बच्ची उसको उठाती है। वो बताती है कि बालबेड में वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, लेकिन इस बुरे आदमी ने उसको पकड़ लिया। वहीं इधर मोर्गिना देखती है कि लॉक तो काफी टाइट है। ये बच्ची से पूछती है कि अब हमारा क्या होगा। मोर्गिना बताती है कि अब हमें स्लेव बना के बेचा जाएगा। वो मजदूर होने की वो सारी खतरनाक चीजें उसको बताती है, जिसे सुन के ये रोने लगती है। उसे रोता देख मोर्गिना को अपना बचपन याद आता है कि कैसे शैतानों की तरह लोग उसको खरीदना चाहते थे। तभी मोर्गिना उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम गुलाम नहीं बनोगी। वहीं शाशा और लैला मोर्गिना को ढूंढते हैं। वो उनको यहाँ नहीं मिलती और अब वो समझ चुके थे कि मोर्गिना को चोरों ने अगवा कर लिया। इधर सुबह होती है। मोर्गिना देखती है कि बच्ची उसी के साथ सो रही है, लेकिन इसको बुखार आ रखा है। मोर्गिना बाहर चीखती है उसकी मदद के लिए, जहाँ ट्रेडर आता है उसको देखता है और उसका प्लान था कि वो उसको जंगली गीदड़ों को खिला देगा, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि कमजोर बच्ची है जिसके पैसे भी नहीं मिलने वाले, तो वो बस एक वेस्ट है। ये देखकर मोर्गिना अपने पैर भी फड़फड़ाती है, लेकिन लॉक बहुत टाइट था। उसको अपने बुरे वक्त याद आ रहे थे, लेकिन तभी उसको गोल्टार की आवाज आती है। ये आवाज उसको उसके दिल से आ रही थी, जो उसको कहती है कि अब तुम गुलाम नहीं हो, अपना बीता कल भुला के आगे जाओ, याद करो कि तुम्हारी ताकत क्या है। और जैसे ही ट्रेडर रस्सी काटता है, भाई अपनी मोर्गिना कूद के वहाँ जाती है और उसके पैरों से वो लॉक टूट जाता है। और तभी वो इतना तेज चिल्लाती है कि गीदड़ वहाँ से डर के भागने लगे थे। वो अपना लॉक तोड़ के उस बच्ची को भी छुड़ाती है। जहाँ देख करके ये आदमी 3 सफेद टाइगर्स बुलाता है, जिसके दांतों में ऐसे जहर लगा हुआ था कि एक बाइट से इनकी जान जा सकती है। ये देखकर मोर्गिना बच्ची को प्रॉमिस करती है कि उसको कुछ नहीं होगा। ये देखकर भाई ये डायरेक्ट वहाँ जाके लड़ने लगती है। उसके माइंड में बस एक ही चीज चल रही थी कि वो काफी ताकतवर है और ये जानवर इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। और बस होना क्या था, ये यहाँ के टाइगर को मार के सीधा ट्रेडर के पास आती है। ट्रेडर की उसकी ताकतें देख करके फट चुकी थी, तो वो उसको चाबी दे देता है। मोर्गिना ये चाबी सभी गुलामों को देती है ताकि वो खुद को छुड़ा पाए। इस बच्ची को इसके मम्मी पापा मिल चुके थे और तभी हम देखते कि भाई अपना अलादीन भी यहाँ पर है। मोर्गिना अलादीन को देख के हैरान थी। वो उससे पूछती है कि तुम इतने ताकतवर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसको बताते कि हमारी कार्ड पलट चुकी थी, मैं सो गया था और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पे था। इधर तभी उनकी सेफ्टी के लिए लैला और शाशा ये लोग अपनी टोली लेकर वहाँ पहुंच चुके थे। और तभी हम लोग वहाँ ऊगू को देखते हैं और उनको पता चल चुका था कि ये लोग सेफ हैं। माँ की काफी टाइम बाद शाशा से मिलता है तो वो बहुत खुश था और वो बताता है कि अली बाबा से मिलने से पहले वो इन्हीं के साथ रहता था। आगे अलादीन बताता है कि अली बाबा से मिलने जा रहा है, तो मोर्गिना भी उसके सफर में उसके साथ चलती है। इधर रात को सभी लोग यहाँ पे जश्न की पार्टी करते हैं। मोर्गिना गोल्टास की वही बातें याद करती है जिसने उसको मदद करी। इधर अगली सुबह लैला और शाशा वहाँ से निकल गए थे और इधर मोर्गिना और अलादीन ये दोनों ही अपने सफर पर निकल पड़े। वहीं इधर रेगिस्तान में 3 आलसी लोग चल रहे थे। उनको भी बालबेट जाना था। वो पूरे थके हुए थे कि तभी जंगल में उनको अपना सिनबाद मिलता है। सिनबाद सो रखा था, जिसका फायदा उठा के वो उसको लूट लेते हैं। अब मुझे पता भाई इतने वक्त से तुम लोग सिनबाद का इंतजार कर रहे थे। आगे इधर चलते हुए मोर्गिना अपने अलादीन और अली बाबा दोनों का ही शुक्रिया करती है, क्योंकि उनकी वजह से ही उसको एक नया भविष्य मिल पाया। अलादीन शर्माते हुए कहता है कि वो तो उसने वही करा जिसको सही लगा। आगे रास्ते में चलते हैं कि तभी उनके सामने एक आदमी आता है जिसने पत्ती पहनी हुई थी और ये सेम चीज अलादीन ने तब भी की थी जब वो छोटा था। आगे अलादीन ने उसको अपने कुछ कपड़े दिए। आगे वो लोग सिनबाद से कहते हैं कि उनको बालबेट जाना है। सिनबाद कहते हैं कि चलो बढ़िया है, तुम एडवेंचर पे निकले हो लड़के एक खूबसूरत लड़की के साथ। वैसे मैं तुम्हें बता दूं लड़के, यहाँ की हवा अलग है क्योंकि तुम पहाड़ी पे हो। ये सुनते ही मोर्गिना और अलादीन भागते हुए जाते हैं और उनको दिखता है कि भाई वो लोग बालबेट पहुंच गए। वो लोग सिनबाद के साथ मार्केट जाते हैं, जहाँ सिनबाद दिखाता है कि पार्थिविया और लेम एम्पायर हर जगह से नई नई चीजें आती हैं। आगे रास्ते में चलते हुए ये लोग एक होटल में आते हैं। सिनबाद कहता है कि ये होटल बालबेट का सबसे बढ़िया होटल है, यहाँ का पूरा खर्चा मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तुम रह सकते हो। ये सुनते ही मोर्गिना और अपना अलादीन ये दोनों ही उसका शुक्रिया करते हैं और जैसे ही भाई सिनबाद आगे जाता है गार्ड इसको पकड़ के पीटने लगते हैं। तो भाई अपने सिनबाद भाई का होटल है, बचपन से ही मेहनत करके वो इतना बड़ा बना। और ये हरे कपड़े वाला जो तुम देख रहे हो ये जाफिर है। हाँ, जो बचपन में कुछ ऐसा था। बाकी इस लाल बालों वाले आदमी के बारे में आगे पता चलेगा। इधर सिनबाद अपनी कहानी बताता है कि कैसे सो रखा था और लूटेरों ने उसको लूट लिया। वहीं इधर मेड इन दोनों को इनका रूम दिखाती है जो कि काफी प्यारा था। वहीं इधर सिनबाद से ये आदमी मिलने आया था। सिनबाद उसको कहता है कि भूलो मत, मैंने तुम्हारे फादर के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया था। ये कहता है कि बालबेट में कुछ डोमेस्टिक इशू के चलते हुए मैं ट्रेड वापस नहीं खोल सकता। इधर अलादीन ने भी इस लड़की से पूछा कि डार्क कॉन्टिनेंट के लिए शिप कहाँ से मिलेगी। वो उसको फॉक ट्रूप नाम के लोगों के बारे में बताती है। ये चोरों का वो ग्रुप है जो कि धुएं में ही बाहर आता है। उनके बारे में बताया जाता है कि 2 साल पहले उन्होंने रॉयल ट्रेजर को लूटा। उनके पास काफी खतरनाक ताकत है, वो सिर्फ अमीरों को ही लूटते हैं। और इस सेम बात नीचे सिनबाद इसके साथ भी कर रहा था और इसी वजह से इस आदमी ने अपने ट्रेड में टैक्स लगा दिए। इधर मेड बताती है कि उनका हेड
चीफ अली बाबा नाम का इंसान है। इधर ही अहमद नाम का ट्रेडर को कहता है कि इन चोरी की वजह से मैं ट्रेड भी नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मेरा बहुत मन है। सिंबाद कहता है कि ठीक है, तुम्हारी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही ठीक करूंगा। इधर अलादीन घबरा जाता है और यही सोचता है कि ये लोग शायद किसी और अली बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। आगे इधर सिंबाद उनको काफी बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता है और खाते वक्त मोर्गिना को कहता है कि ये बंदा तुम्हारे ही क्लैन का है। इधर खाते वक्त जाफर सिंबाद को कहता है कि तुम ये सब कैसे करोगे। सिंबाद कहता है कि पहले के बालबेट ट्रेडर किंग राशिद ने मुझे काफी चीजें बताई थी और मैं ऐसे ही उसके एम्पायर को गिरते हुए नहीं देख सकता। तभी पीछे से सिंबाद उगू का हाथ देख लेता है। सिंबाद कहता है तो अलादीन तुम एक मागी हो, आप मागी के बारे में जानते हैं, आपको पता है वो कौन होते हैं। सिंबाद कहता है कि हाँ, मैं बता दूं कि मेरा नाम सिंबाद है और मैं 7 समुद्रों का राजा हूँ। मैंने 7 डंजन्स कैप्चर करे हैं, लेकिन अपने अलादीन को इस बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। अलादीन पूछता है कि मुझे बता सकते हो मागी कौन होते हैं। सिंबाद बोलता है कि मागी वो लोग होते हैं जो कि सारी आत्माओं से पावर लेते हैं और मैं चाहता हूँ अलादीन की तुम लोग मेरे साथ चलना। जाफर उसको रोकते हुए कहता है कि वो बच्चा है, उसको क्यों लेके जा रहे हो। सिंबाद कहता है कि वो बच्चा नहीं है, वो एक मागी है। इधर मोर्गिना कहती है कि वो इन दुश्मनों को मारने में मदद करेगी ताकि ट्रेड वापस से खुल सके और वो अपने घर जा सके। ये सुन के सिंबाद खुश होता है, लेकिन वो मोर्गिना को अपने साथ जाने से मना करता है, जिसे सुन के मोर्गिना अपना पैर जमीन पर मारती है और सिंबाद को कहती है कि मैं लड़ने जाऊंगी। आगे इधर ये लोग जाफर के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। वो बताता है कि ये लोग काफी पावरफुल लोग हैं, इन्होंने सरकार को भी झुका रखा है, आसपास लोगों को ये गलत बातें बताते हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी इनके काफी सारे दोस्त हैं और ये लोग अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट रहे हैं। सिंबाद ये सुन के कहता है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी चोरी तो चोरी होती है। और तभी सिंबाद कहता है कि बहुत बातें हो गई, आज रात को काम करने चलेंगे। आगे रात हो चुकी थी। अपना जाफर उन दोनों का शुक्रिया करता है कि वो लोग यहाँ तक आए। अलादीन बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो अपने दोस्त से मिल सके। वहीं इधर सिंबाद अपने दोस्त के साथ मिलकर यहाँ रखवाली कर रहा है। उनकी आवाज से ये मोटा आदमी चिल्लाने लगता है। तभी सिंबाद एक औरत को आते हुए देखता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर चाकू मारने वाली थी। फौग हटते सिंबाद देखता है कि चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ है। ये औरत कह रही है कि मैं भूखी मर रही हूँ, मुझे खाना चाहिए। इधर ये मोटा अमीर कहता है कि तुम कुत्ते फिर आ गए, ये लो चिकन और भागो यहाँ से। ये औरत जैसी उस पीस को उठाने वाली थी, सिंबाद उसको रोक के कहता है कि ये सब मत करो, अमीरों का खजाना तुम्हारे टैक्स से भरता है, इनको टैक्स देना बंद कर दो और हाँ प्लीज किसी को मारना मत। सिंबाद की बातों से इन्फ्लुएंस होकर वो वहाँ से चले आते हैं। आगे इस लाल रंग के धुएं में मोर्गिना को कुछ महसूस होता है तो अपना मुंह बंद करके अलादीन को उठा के छत पे आती है। जाफर बताता है कि ये कोई आम धुआं नहीं है, ये कोई इंसान फैला रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि ये पूरी चोरों की टोली है, जिसमें से एक ने धुआं फैलाया और दूसरे की धुएं की मदद से यहाँ की दीवार गिरती है। लोग जैसे ही अंदर अटैक करने वाले थे, जाफर जाके उनको रोक लेता है। वो जैसे ही आगे जाता है तभी जाफर को एक तीसरा आदमी अपने धुएं से पकड़ लेता है। इधर तभी मोर्गिना सबको मारते हुए आगे बढ़ती है। ये लड़का उसको भी अपनी पावर से रोक लेता है और कहता है सबको कि अंदर जाओ। ये देखकर तभी अलादीन उगो को बुलाता है, जिसे देखकर सब डर के भागने लगते हैं। और तभी उनमें से एक चोर अपना मफलर हटाता है और हम देखते हैं कि उनमें से एक अली बाबा है। अली बाबा अलादीन से मिलता है, उसको कहता है कि क्या तुम उगो को वापस ले सकते हो। जाफर के मना करने पर भी अलादीन अपना उगो वापस लेता है। अलादीन अली बाबा को बताता है कि वो काफी टाइम से उसका इंतजार कर रहा था, वो इतना दूर सिर्फ उससे मिलने आया है। और तभी उससे पूछता है कि तुम्हें वो प्रॉमिस याद है जो तुमने किया था कि तुम मेरे साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमोगे। अली बाबा उसके पास आके कहता है कि अफसोस मैं वो प्रॉमिस अब पूरा नहीं कर पाऊंगा। तभी उन लोगों को आवाज आती है कि सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिसे देखकर घबराते हुए अपना अली बाबा एमोन जिन की पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ आग लगा देता है। इधर सुबह होती है। सिंबाद हैरान था कि इन चोरों के साथ एक डंजन कैप्चरर भी है और अलादीन का बेस्ट फ्रेंड भी है। इधर ये तीनों चोर अली बाबा के पास बैठे हुए थे। ये लोग वही लोग थे जिन्होंने सिंबाद के सामान चोरी करे। अली बाबा का दोस्त कासिम उनको अपनी ग्रुप में लेता है और अली बाबा उनको बताता है कि हम लोग सोल्जर्स से लड़ते हैं और झुग्गियों को बचाते हैं। अगर तुम तीनों ने कुछ भी गलत हरकत करी तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। आगे इधर अली बाबा कासिम से पूछता है कि तुम इतने अननोन बंदों को ले क्यों रहे हो। कासिम बताता है कि उसको एक जंग शुरू करनी है। वेल तभी उनके पास कुछ गरीब बच्चे आते हैं। वो अली बाबा का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उनकी बदौलत वो आज 2 टाइम का खाना खा पाए। और उन्हें देखकर कासिम अली बाबा को कहता है कि देखो तुम प्लीज मेरे साथ ही रहना, तुम्हारी ये वजह से आज ये बच्चे खुल के खा पा रहे हैं। याद रखो हमारा बचपन भी ऐसी बीता था। इधर अली बाबा जब अपने कमरे में आके सोने वाला था, वो देखता है कि भाई मोर्गिना यहाँ आ रखी है। वो तभी उससे पूछती है कि तुम इन चोरों का साथ क्यों दे रहे हो, तुम्हें अली बाबा को समझाना पड़ेगा। वो उसको कहता है कि तुम चोरों के इलाके में हो, निकल जाओ वरना मारी जाओगी। तभी मोर्गिना उसको अपनी गोद में उठाती है और तेज में वहाँ से भागते हुए उसको अगवा कर लेती है। इधर इन 3 लौंडों को उसकी आवाज तो आती है, लेकिन वो सोचते हैं कि खैर छोड़ो ना, क्या ही करना। जाफर बताते हैं कि कू एम्पायर की प्रॉब्लम इस पेपर नोट से शुरू हुई है। ये एम्पायर मिलिट्री पावर में ज्यादा एंगेज हो रहा है और बाल बाट का राजा और कू की प्रिंसेस शायद शादी करने वाले हैं। और दूसरी तरफ इन चोरों ने भी दिमाग खराब करा हुआ है। सिंबाद कहते हैं कि हाँ मेरे पास तो मेरा हथियार भी नहीं है, वरना अभी तक काम तमाम हो जाता। आगे इधर खिड़की के पास अपना अलादीन यही सोचता है कि अब वो आगे चलकर और मेटल वेसल खरीदेगा। उसको अली बाबा की भी याद आती है, लेकिन आगे सफर में वो मोर्गिना के गाँव भी जाएगा। इधर वो ऐसी बैठा हुआ सोचा जा रहा था कि तभी मोर्गिना अली बाबा को खिड़की के अंदर फेंकती है। आगे वो लोग नॉर्मली बात करते हैं, जहाँ तभी मोर्गिना कहती है कि मेन मुद्दे पे आओ। अलादीन अली बाबा को कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन चोरों को पकड़ूंगा, लेकिन तुम भी उनके साथ हो। और अब अली बाबा उनको मेन रीजन बताता है। अली बाबा बताता है कि उसका एक दोस्त है कसीम नाम का, जो कि इन चोरों का लीडर है। वो इसका बचपन का दोस्त है। वो लोग साथ में झुग्गियों में पले बड़े। कसीम जैसी झंडा लेके आगे बढ़ता था, अली बाबा टनल से आकर उस झंडे को ले लेता था। उनकी लड़ाइयाँ भी होती थी, जहाँ पे अली बाबा के पास एक प्यार करने के लिए
लिए माँ भी होती थी जो उनको पालने के लिए गलत काम किया करती थी। वही कसीम के डैड एक अल्कोहल एडिक्ट थे जो कि उसकी बहन को और उसको पी के मारते थे और एक दिन वो भी झुग्गियों से गायब हो गए। तो अली बाबा की माँ ने ही इन तीनों को पाला। ये चारों लोग एक परिवार की तरह ही रहते थे। अलादीन ये सुन के बहुत खुश था कि अली बाबा के पास एक परिवार भी था। लेकिन तभी वो बताता है कि कैसे वक्त के साथ उसकी माँ भी गुजर गई। तब से कसीम भी स्ट्रॉन्ग हो गया। इन तीनों ने मिलकर कूड़ा बिना वो लोग अमीरों के जूते भी साफ किया करते थे और पैसों की भूख के कारण कसीम गलत संगत में पड़ गया और वो लोगों के साथ मिलकर चोरियां करने लगा। एक दिन अली बाबा ने उसको बोला कि क्या वो उसके काम में उसकी मदद करें। कसीम ने कहा कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, मेरे डैड एक अल्कोहल एडिक्ट थे तो मुझे ये सब करना पड़ता है। लेकिन सब कुछ बदल गया जब बालबेट का राजा झुग्गियों में आया, जहाँ राजा ने अली बाबा को बोला कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी माँ हमारे रॉयल घरानों में काम किया करती थी। इस बात की जानकारी जब अली बाबा ने कसीम को दी तो वो बहुत चिढ़ गया क्योंकि उसका ऐसा माइंडसेट था कि उसको अमीरों से बड़ी चिढ़ मस्ती थी और उसने कहा कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं थे। ये सुन के अली बाबा ने कसीम को बहुत मारा। उसके बाद अली बाबा अपने शाही पैलेस चला गया। इधर उसको तमीज से खाना कैसे खाना है वो सिखाया गया, तलवारबाजी पढ़ाई सब अच्छे से एकदम रॉयल तरीके से कराया गया और 3 साल में ही उसकी बस्ती वाली यादें गायब हो गई। एक दिन उसने सोचा कि वो ऐसी रात को टहलते हुए झुग्गियों में जाएगा और शौक हो गया कि वहाँ से सारी झुग्गियां मिटा दी गई थी। जहाँ बताता है कि काश वो उस जगह कभी ना गया होता। वो बताता है कि उसको वहाँ पे उसका कसीम दोस्त मिला, वो उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर जूस भी पिए। जहाँ कसीम ने बताया कि सारी झुग्गियों को हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। अली बाबा बताता है कि वो तो 3 साल तक एक जेल में ही रहा तो उसको कुछ पता ही नहीं। आगे वो लोग पीते रहे और कसीम धीरे धीरे उसके पैलेस की सारी जानकारी उससे निकलवाने लगा। अली बाबा ने बताया भी कि कैसे वो टनल की मदद से यहाँ पे आया। वो उससे माफी मांगता है उसने जब उससे लड़ाई की थी। कसीम उसको माफ कर देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे कसीम उसको धीरे धीरे फॉलो करने लगा। वो उसकी बेवकूफी थी क्योंकि उस वक्त बालबेट का जो राजा था वो बहुत बीमार पड़ा हुआ था और उसने सोच लिया था कि वो अली बाबा को ही अगला राजा बनाएगा। मरने से पहले अली बाबा राजा से पूछते हैं कि आपको मेरी माँ कैसी लगती थी। वो कहते हैं कि उसको आज भी उस औरत से बड़ा प्यार है। राजा से मिलकर जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि कसीम और उसके साथी यहाँ आ चुके। अली बाबा को डंडा मार के बेहोश किया जाता है और उसके पूरे पैलेस में आग लगाकर सारा खजाना लूट लिया जाता है। आगे वो लोग अली बाबा को अपने साथ लेके जाने वाले थे कि तभी कसीम का दोस्त बताता है कि अली बाबा को किसी ने अगवा कर लिया। अली बाबा बताता है कि वो उस जगह से भाग गया था और उसको खबर मिली कि बालबेट का राजा अब नहीं रहा। वो फिर ओएसएस मिलिट्री चला गया जहाँ उसने काम करे, कुछ पैसे बटोरे और तभी से उसके अंदर डंजन कैप्चर करने का क्रेज चढ़ गया। लेकिन वो डंजन का सपना उतना काम का नहीं रहा, वो पैसे का मोहताज हो गया। लेकिन तब वो अलादीन से मिला और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। और इधर हम देखते हैं भाई अपना सिंबाद और जाफर ये दोनों ही मिलकर उनकी बातें सुन रहे हैं। मोर्गिना फिर उससे पूछती है कि अगर कासिम ने तुम्हें धोखा दिया था तो तुम आज उसके साथ क्यों हो। अली बाबा बताता है कि जब उसने डंजन कैप्चर करा उसने सोचा कि अपनी पुरानी गलतियों को सुधार करके एक नया रास्ता बनाएगा तो वो बालबेट चला गया। उसने वहाँ जाके देखा तो उसका बालबेट साम्राज्य पूरा खराब हो चुका था। उसने एक बूढ़े से पूछा, उस बूढ़े ने बताया कि राजा के मरने के बाद चीजें और खराब होती चली गई, यहाँ पे चोरों का पूरा इलाका बन गया। अली बाबा और आगे गया और वो देखता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो शिप थी उन पे हमेशा हमला होता था और ये हमला करीम करा रहा था। अली बाबा के मन में यही था कि करीम बुरा इंसान है, लेकिन उससे बात करने के बाद उसको पता लगा कि सरकार ही गलत थी। करीम उसको अपनी बहन की कब्र के पास लेकर गया जहाँ उसने बताया कि जब अली बाबा ने पैलेस छोड़ा तो वहाँ पे महामारी फैल गई। सरकार इस चीज को बार बार छुपाती रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक एक करके लोग यहाँ पे मरने लगे। वो बताता है कि कैसे उसकी बहन तड़प तड़प के मरी। अली बाबा गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। वो कहता है मैं क्या बताता, तुम उस टाइम राजा बने हुए थे। गवर्नमेंट ने यहाँ की पूरी झुग्गियों को जला दिया और हम सबको फेंक दिया और उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं एक चोरों की टोली बनाऊंगा और गवर्नमेंट को उखाड़ूंगा। अली बाबा कहता है कि तुम ये काम क्यों ना कर लो, आखिर में लोग तुम्हें चोरी मानेंगे। कसीम कहता है कि मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, मैं क्या करूं। तभी कसीम को आइडिया आता है। वो अली बाबा को कहता है कि तुम तो राजा के बेटे थे, अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाओगे तो कोई हमें चोर नहीं बोलेगा। और अब अली बाबा का यही प्लान है कि वो ये सब करेगा और उसके बाद जो अहमद नाम का ट्रेडर है उसके पास जाके अपनी सच्चाई बताएगा। इधर अलादीन ये सुन के समझ चुका था कि ये तो वही सिचुएशन है जो ग्रैंड माँ के टाइम पे आई थी। वो अली बाबा से पूछता है कि अगर तुम्हारा प्लान काम नहीं करा तो तुम क्या करोगे। भाई अली बाबा की शक्ल बन जाती है, कुछ नहीं बोल पाता। अलादीन बताता है कि जिस रास्ते पे तुम लोग चल रहे हो आखिर में तुम्हें बस उदासी ही मिलेगी। ये सुनते ही अली बाबा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं काफी परेशानी में जूझ रहा था, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था। अलादीन उसके सर पे डंडा मारता है और कहता है कि तुम भूलो मत, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पास एक बढ़िया सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिससे तुम्हारा साम्राज्य वापस खड़ा होगा और तुम्हारे साथी भी खुश रहेंगे। ये सुन के जैसे ही उसका हाथ मिलाता है तभी वहाँ पे दीवार टूटती है और अली बाबा के दोस्त यहाँ आ चुके थे। इधर कसीम बताता है कि मुझे न्यूज मिली है कि सिंबाद नाम का अमीर आदमी यहीं पर है। इधर सिंबाद भी सामने आ जाता है और जाफिर और उसका साथी मिलकर उनको रोकते हैं। इधर सिंबाद भी भाई अपने हाथ पैर से ही लड़ता है क्योंकि उसकी जो मेन तलवार है वो पता नहीं कहाँ जा रखी है, आगे स्टोरी में हमें पता चलेगा। अली बाबा उनके साथ भागने लगता है। मोर्गिना उसको कहती है कि तुम अभी भी चोरों के साथ भाग रहे हो। तभी अली बाबा भी वहाँ पर आता है और भाई उसका जो दोस्त होता है ना भाई, एक ही अटैक में काफी सारे चोरों को पेल देता है। तभी कसीम जो है सिंबाद के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। सिंबाद उस पावर से छूट के कहता है कि कितनी कमजोर पावर है, मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। सिंबाद कहता है कि एक बार मैं इसको पकड़ लूं मेरा काम खत्म हो जाएगा या फिर इसके लीडर से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो अली बाबा बताओ क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या बात करना चाहते हो। अली बाबा को समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। सिंबाद उसको कहता है कि अगर तुम भागे तो तुम्हारे दोस्त मार दिया जाएगा और ये सारे लफंडा लोग गरीब बस्ती में जाएंगे। अली बाबा गुस्से में कहता है सिंबाद को कि तुम्हारी इतनी हिम्मत
बात कैसे हुई, मैं भी नी की तरह ही हूँ, ये सभी मेरे भाई बहन है। और ये बोल के भाई अपनी जिन की पावर इस्तेमाल करता है। लेकिन अपना सिंबाद भी स्मार्ट है भाई, वो उसकी कॉम्बैट पावर से बचकर उसको नीचे गिराता है। और सिंबाद समझ गया था कि अभी तक इसको जिन समन करना नहीं आया। इसे देखकर करीम चिल्लाने लगता है कि सिंबाद तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, हमने तुम्हारे सिंड्रा कॉप को तो छुआ भी नहीं है। सिंबाद कहता है कि तू तो चुप ही रह, तेरी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। आगे सिंबाद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर गवर्नमेंट से लड़ूंगा। जाफर कहता है कि क्यों भाई सिंबाद, तुम क्यों लड़ रहे हो। सिंबाद कहता है कि तुमने भी मेरे साथ इसकी दुख भरी कहानी सुनी थी, तो मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। वह इधर अलादीन काफी हैरान होता है और समझ जाता है कि क्यों सिंबाद काफी पॉपुलर है। सिंबाद फिर अली बाबा के पास आके मेन रीजन बताता है। वो बताता है कि आजकल कुछ सालों में ही काफी ज्यादा लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो गई है, भुखमरी चारों तरफ फैल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट बालबेट को तो ठीक से बचा सकूं। कसीम कहता है कि तुम भी राजा ही हो, तुम हमें आखिर में गुलामों की तरह इस्तेमाल करोगे। जाफर तभी उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हें क्या पता सिंबाद ने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं। आगे सिंबाद कहता है कि तुम सभी लोग मेरे रॉयल पैलेस में इनवाइटेड हो, तुम आना, वहाँ पे मिलके बात करेंगे। और बालबेट का जो पुराना राजा था किंग राशिद, वो तो मेरे दोस्त भी थे, तो तुम यहाँ के प्रिंस हुए, तुम्हारा तो हक बनता है। सही बताओ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जो किंग राशिद था इसका बेटा ये अली बाबा निकलेगा। आगे अलादीन भी कहता है कि ये बढ़िया मौका है, अली बाबा सिंबाद के साथ मिल जाओ। वेल अगले दिन सुबह होती है, सारे लोगों के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता है कि आपके लिए रॉयल पैलेस में एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी, तो वहाँ पे सब लोग पहुँच जाना। आगे अपना सिंबाद भाई इसको किंग अहमद के पास लेके जाता है, जहाँ में पता चलता है कि अली बाबा और किंग अहमद ये दोनों ही भाई हैं। अली बाबा उसको बताता है कि जो भी मैंने करा है ये सब लोगों की भलाई के लिए करा है, हमारे डैड की डेथ का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं बस भाई होने के नाते तुमसे बस यही चाहता हूँ कि तुम अगर अपने देश के लोगों का ध्यान रखो, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ये चोरों का गैंग अभी तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद ये कहता है कि तुम्हें बस इतना ही कहना था। उसके बाद ये अपने सोल्जर से कह के अली बाबा को पकड़वा देता है और फिर वो कहता है कि मैं किसी सड़क छाप गरीब बस्ती वाले को अपना भाई नहीं मान सकता, वो तो सिंबाद है इसलिए तुम बचे हुए हो, वरना अभी तक मैं तुम्हें बाहर फेंक देता। ये सुनते ही भाई अली बाबा कहता है कि तुम्हें तो राजा बनने का अधिकार ही नहीं है जो अपने लोगों को नहीं सुन सकता। तभी इंटरफेयर करने एक बैंकर नाम का आदमी आता है। वहीं इधर मागी और मोर्गिना बात करते हैं कि सिंबाद जब तक है तब तक अली बाबा को कुछ नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि भाई ये ब्लैक मागी अपने अलादीन के साइड से गुजरता है। अलादीन को लगा कि ये ब्लैक सन होगा, वहीं ऊगो की आंख खुल जाती है। ये बताता है कि इसका नाम माकियो बैंकर है और ये बालबाट के सारे फाइनेंसेस संभालता है। ये तभी सिंबाद से मिलके काफी खुश होता है। तभी ब्लैक मागी भी आता है। सिंबाद इससे मिलके कहता है कि जूडाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो कू एम्पायर का एक प्रीस्ट है। आगे अहमद बताता है कि वो सिंबाद के साथ और ट्रेड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सारे राइट्स कू एम्पायर को दे दिए और ये सब उसने अपने बैंकर के कहने पे करा ताकि उसकी इकोनॉमी बढ़ती रहे। इधर अली बाबा वापस अपने भाई से पूछता है कि मुझे प्रॉमिस करो। उसका भाई वापस कहता है कि वो बस्ती के लोगों से बात नहीं करता। आगे इधर रात होती है, लोगों को पता चल जाता है कि वो नेगोशिएशन डील फेल हुई है। इधर अलादीन अली बाबा से पूछता है कि क्या हुआ वहाँ पे। वो बताता है कि उस राजा ने सिर्फ सिंबाद से बात करी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। अलादीन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आज सभी लोग तुम्हें प्रिंस कह के पुकार रहे हैं, तुमने बहुत लोग के दिलों को छुआ है। लेकिन इधर अली बाबा को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी टोली और वहाँ के लोगों को कैसे बताएगा कि वो हार गया। तब यहाँ पे जाफर आके कहता है कि सिंबाद तुम्हें बुला रहा है। सिंबाद भीड़ को रिप्रेजेंट करते हुए कहता है कि हमारी डील तोड़ दी गई, आज हमारी बात नहीं सुनी गई, तो कसीम और उसके लोगों को अब यहाँ से जाना होगा। पब्लिक गुस्से में ना हो तो अपना सिंबाद कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज पहली बार तुम ईमानदारी से लड़े, चोरों की तरह नहीं। भूलो मत तुम्हारा मेन गोल है कि तुम गरीबी से निकलो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। इसके लिए मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा और मुझे भरोसा है कि किसी न किसी दिन हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। अगर तुम्हें यहाँ पे परेशानी होती है तो मैं तुम सभी को अपने साम्राज्य में लेता हूँ, हम लोग एक नया नेशन बनाएंगे। तभी यहाँ पे जूडाल नाम का मागी आता है। सिंबाद पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या आए हो, कुछ काम है क्या। वो कहता है नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स और इनकी लड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस जंग करनी है। कू एम्पायर के पास 5 डंजन हंटर्स है और उन्होंने काफी ज्यादा क्रीचर्स बनाए हैं। वो सिंबाद को कहता है कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ इस जंग में, लेकिन सिंबाद मना कर देता है। तभी उसकी नजर अपने अलादीन पे पड़ती है। सिंबाद बताता है कि ये भी तुम्हारी तरह एक मागी है। जूडाल आगे कहता है कि ये पिद्दी मित्रा मागी है और बच्चे कैसे हो मुझसे हाथ मिलाओगे। अलादीन जैसे उसे हाथ मिलाने वाला था भाई उसके मुंह पे मुक्का मारता है और कहता है कि मैं बच्चों को मुंह नहीं लगाता और फिर अपनी ये ताकत की मदद से चेक करता है कि यहाँ का राजा कौन है। और तभी जूडाल उसके ऊपर हंसने लगता है कि आज दोपहर को तुम ही थे ना जिस पे छापे पड़ रही थी। अलादीन उसका सपोर्ट लेते हुए कहता है कि अली बाबा बेकार नहीं है, वो सबसे बड़ा राजा बनेगा। ये सुनते ही जूडाल अली बाबा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि देखो ये तो कमजोर है। ये जूडाल कहता है कि सिंबाद तुम क्या बेवकूफों के साथ रह रहे हो, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। तभी अलादीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं रोक के रहूंगा। सिंबाद उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जूडाल कहता है कि ये मागी की लड़ाई है, इंसान दूर ही रहे और उसको चिढ़ाता है कि तुम्हारे पास वैसे भी अपने हथियार नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। सिंबाद अपने दोस्त को भेजता है लेकिन उसके भी अटैक काम नहीं करते। दोनों की फाइट शुरू होती है जहाँ आसपास के लोगों को ही परेशानी हो रही थी, लेकिन अलादीन की पावर ज्यादा ताकतवर थी। तो जूडाल कहता है कि चलो छोड़ो मैजिकल बैटल करते हैं। फिर जूडाल आसपास की रूह को लेता है और उसके बाद एक लाइटनिंग अटैक करता है। अटैक बहुत बड़ा था लेकिन अपना अलादीन ऊगो की मदद से बच गया। ये देख करके भैया जूडाल बाल बाट का सारा पानी लेता है, उसको जमा करके नुकीला बना के लोगों के ऊपर फेंकता है। ऊगो इससे बच रहा था तो ये और ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऊगो कूद करके इसको नीचे गिराता है। लेकिन जूडाल जिंदा बच जाता है। वो अलादीन पे हमला करता है जो वार ऊगो अपनी बॉडी पे ले लेता है। उसकी बॉडी कमजोर पड़ रही थी तो अलादीन अपनी पावर फ्लूट में फूंकता है और जूडाल को कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जूडाल बताता है
कि उसके अंदर इतनी सारी पावर्स भरी पड़ी है कि उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या करेगा। अच्छा बन के उसे बोरियत फील होती है तो वो चारों तरफ लड़ाई कराना चाहता है। इधर अलादीन ऊगो को कहता है कि तुम फ्लूट में वापस जाओ। अलादीन को बात याद आने लगती है जब उसने कहा था कि ऊगो आज से तुम और मैं दोस्त हैं। जूडल को ये चीजें बोरिंग लग रही होती है तो अलादीन पर अटैक करता है, लेकिन मोर्गिना ने उसको बचा लिया था। फिर अली बाबा जूडल पर अटैक करता है। उसका डैगर जूडल की शील्ड को तोड़ता हुआ उसके मुंह पे कट देता है, जिसे देखकर भैया अली बाबा को भी दूर फेंकता है। वो कहता है कि सब चुप हो जाओ, आज मैं इस मागी से तब तक लड़ूंगा जब तक इसकी मौत ना हो जाए। तभी ऊगो उसे एक टाइट पंच देकर के पीछे फेंकता है। ये खड़ा होता है तो भाई ये एक और उसको पंच देता है। जूडल उसके ऊपर अटैक कराता है, इसका कोई फायदा नहीं होता। तो जूडल अलादीन को कहता है कि ये तुम्हारी पावर से नहीं किसी और की पावर से चल रहा है। और तभी जूडल अपने नुकीला अटैक ऊगो की छाती के आर पार देता है। उसको जैसी खुशी होती है कि वो जीत गया कि तभी ऊगो अपने दोनों हाथों के बीच में उसको दबा लेता है। उसकी शील्ड टूट जाती है और वो वहीं मर के नीचे गिर जाता है, लेकिन ऊगो को अभी भी वहाँ दर्द हो रहा था। तभी ऊगो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी मुट्ठी बनाकर एक बारी में जूडल के ऊपर मारता है। और जब तक ये हो रहा था उससे पहले सिनबाद सबको भागने को कहता है। धुआं हटता है और हम देखते हैं कि अपने अली बाबा को मोर्गिना ने बचा लिया था और सिनबाद की चेतावनी के कारण ही वक्त रहते बाकी लोग बच गए थे। इधर अली बाबा को भी समझ नहीं आता कि ऊगो उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। इधर तभी जूडल को बचाने के लिए कू एम्पायर के कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से एक ये प्रिंसेस भी थी और ये लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि जूडल इनका एक प्रीस्ट है। लेकिन इधर ऊगो उनसे लड़ने को तैयार था। ये देख के फिर प्रिंसेस अपनी पावर्स यूज करती है। वहीं ये देखकर सिनबाद भी हैरान था कि इसके पास विनाल नाम का एक जिन है जो कि वाटर एलिमेंट की पावर्स यूज करता है। ये फिर अपनी स्वॉर्ड निकालती है और जैसी ऊगो इसके पास आता है वो एक ही वार में ऊगो खत्म करती है। जहाँ इधर ऊगो चुपचाप अपनी फ्लूट में वापस चला जाता है। ये देखकर प्रिंसेस जैसी घर जाने वाली थी अपना अलादीन उस पर अटैक करता है। वो कहता है कि जूडल की पहली गलती थी, उसने हमला करा। प्रिंसेस ये देख के समझ चुकी थी कि ये मॉन्स्टर इसी का ही है और उसको लगता है कि नीचे जितने लोग हैं वो इसी के साथ ही हैं। जो अपने कॉमरेड्स को कहकर उनको मारने का ऑर्डर देती है। वो तभी वहाँ के लोगों पे अटैक कर रहे थे। सिनबाद भी देख के हैरान था कि उन लोगों की पावर उसके दोस्त के बराबर की है। इधर मोर्गिना पे भी ये लोग अटैक करते हैं। मोर्गिना समझ चुकी थी कि इनकी स्पीड उससे काफी ज्यादा है। दूसरी ओर एक स्वॉर्डमैन अपने अली बाबा से फाइट करता है और वो काफी इम्प्रेस हो जाता है अली बाबा की तलवारबाजी देखकर। वहीं इधर ये प्रिंसेस अलादीन को मारने के लिए ट्रांसफॉर्म होने वाली थी कि तभी सिनबाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन रोक देता है और कहता है कि आप कू एम्पायर की प्रिंसेस है, ऐसा मत करिए। सिनबाद अलादीन को कहता है कि तुम्हारा दोस्त जिंदा है, तुम पीछे हो जाओ। और प्रिंसेस से कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि हमारा यहाँ पे मिलना सही रहेगा, हम किसी और दिन मिलेंगे। प्रिंसेस सिनबाद को देख के थोड़ा शर्मा आती है तो वो अपने सभी कॉमरेड्स को अपने साथ जाने को बोलती है और सिनबाद को चिढ़ाते हुए कहती है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी वजह से जा रही हूँ। इधर अलादीन ये देख के काफी दुखी होता है कि फ्लूट में ऊगो का जो सिंबल था वो शो नहीं हो रहा। तो अलादीन सोचता है कि वो अपनी पावर्स इस फ्लूट में डालेगा। वहीं सिनबाद और जाफिर बात करते हैं कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। इधर मोर्गिना की भी तारीफ करते हैं कि वो काफी मेहनती लड़की है। वहीं इधर अली बाबा रिग्रेट करता है कि वो इतनी जल्दी कैसे हार गया और फिर अपने शरीर को चेक करता है कि कहाँ चोटें लगी हैं कि तभी मोर्गिना उसके दरवाजे पे आती है। आगे अली बाबा मोर्गिना से पूछता है कि अलादीन कहाँ पर है। वो बताती है कि अलादीन कुछ वक्त अकेला रहना चाहता है। तभी उन लोगों को बाहर लोगों की आवाजें आती हैं। वो जाके देखते हैं कि अपना अलादीन बेहोश पड़ा हुआ है। सिनबाद ये देखते ही अली बाबा को कहता है कि उसकी फ्लूट हटा दो। इधर हमें पता चलता है कि अलादीन ने ऊगो को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर फ्लूट में डाल दी। सिनबाद बताता है कि सभी मागी इस पे एक लिमिटेड रेंज तक ही ताकत होती है। उसकी हालत एक्सट्रीमली खराब हो चुकी थी। इधर अली बाबा गिल्ट में था, उसको लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वहीं इधर सिनबाद देखता है कि फ्लूट में तो 8 स्टार है भी नहीं और सबको कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, कुछ हफ्ते में अलादीन उठ खड़ा होगा। इधर अली बाबा जैसे ही बाहर आता है उसके साथी लोग भागते हुए कहते हैं कि बॉस आर्मी हमारे पीछे पड़ी, हम क्या करें। तभी सिनबाद आगे कहता है कि घबराओ मत, सिंड्रा से हेल्प आ रही है। तभी इनका साथी भागते हुए अली बाबा को कहता है कि सोल्जर्स यहाँ पहुंच गए हैं। अली बाबा भाग कर जाता है तो उसको बालकाक मिलता है। तो दोस्तों ये वो जनरल था जिसने अपने अली बाबा को बचपन में ट्रेनिंग दी थी और फिर वो काट में इस एरिया के डेप्यूटी किंग से मिलता है। जनरल बताता है कि ये बहुत छुपते हुए आए हैं और ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अली बाबा उनकी मदद करें। इधर तभी सिनबाद उनसे मिलता है और तभी सिनबाद बताता है कि डेप्यूटी किंग ही थे जो कि कसीम और उसके लूटे हुए दोस्तों की मदद कर रहे थे। ये सुन के अली बाबा शौक हो जाता है क्योंकि उसको इस बारे में पता नहीं था। सिनबाद पूछता है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि डेप्यूटी किंग को चोरों की मदद लेनी पड़ी। वो अली बाबा को कहता है कि तुम्हें अपने लालची भाई को रोकना पड़ेगा, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है ऐसे में देश बर्बाद हो जाएगा। वो इतना घबरा हुआ था कि जनरल कहता है कि मैं ही आपको बात समझाऊंगा। जहाँ बताता है कि जब पहला किंग बीमार हो चुका था तो फ्यूचर का किंग जो था उसके पास कू एम्पायर से बैंकर नाम का एक फाइनेंशियल एडवाइजर आया। उस वक्त बालबेट की इकोनॉमिक हालत काफी खराब थी तो अली बाबा का भाई जो कि वहाँ का फ्यूचर किंग था वो इस बैंकर से मिलता है क्योंकि इसने भरोसा दिया था कि वो इनकी इकोनॉमी बढ़ाएगा। जहाँ उसने इस किंग को पैसों से मिलवाया और कहा कि ये कू एम्पायर के पैसे आप इन्हीं को यूज करना ट्रेड के लिए और इन पैसों का दाम आपके खजाने के दाम के बराबर है। इस बैंकर ने राजा को इतने ज्यादा नोट दिए जिससे कि इनकी पूरी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था उन नोटों पे चलने लगी और यही एक तरह का जाल था जिस वजह से इसकी कीमतें कू एम्पायर धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। जो सामान 1 रुपए में मिल रहा था वो फिर 2 रुपए में मिलने लगा। धीरे धीरे करके राज्य के सारा पैसा गायब होने लगा। इधर सिनबाद कहता है कि कागजी नोट तो बेकार होते हैं, ये उन्हीं के लिए बढ़िया है जिस देश ने उसको बनाया है। जाफर बताता है कि उनके देश में तो बस एक प्रॉमिसरी नोट चलता है, लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ कि बाकी लोग एक देश का करेंसी यूज कर रहे हैं और
इसी स्ट्रेटेजी की मदद से इनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा बढ़ गया, अपने आसपास की जगह थी वो सब की सब उनको गिरवी रखनी पड़ी, जिस वजह से राजा फिर सोचने लगा कि वो झुग्गियों को हटा देगा, क्योंकि उसके मुताबिक सारे लोग देश में बस बोझ हैं। जहाँ अली बाबा को याद आता है कि कैसे सारी झुग्गियां हटा दी गई और हमारे देश के बड़े बड़े रईस लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, देश की सारी चीजें गिरवी कर दी गई, इनके पास अब और कुछ चीजें बचने को थी नहीं, तो वो सोचता है कि अपने ही लोगों को बेचेगा, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और कुछ लोग कम हो जाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे डेप्यूटी किंग बताता है कि तुम्हारा भाई पानी की तरह पैसे उड़ाया जा रहा है, सारे अमीरों की जेब में पैसे पहुंच रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो हमारा सुनहरा देश बस गुलाम खरीदने और बेचने वाला देश बनेगा। ये बातें मॉर्गिना के दिल पे लगती है, तो अली बाबा के पास आके कहती है कि हमें इनको रोकना होगा, और उसके सपोर्ट में राजा, जनरल और वहाँ के सारे लोग थे। तभी डेप्यूटी किंग कहता है कि आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, राजा कोअम्पायर की प्रिंसेस से शादी करेगा और उसी दौरान कॉन्ट्रैक्ट बना के अपने देश के सभी लोगों को स्लेव बना देगा। आगे डेप्यूटी किंग अली बाबा से मदद की भीख मांगता है और ज्यादा वक्त हो चला था तो डेप्यूटी किंग और जनरल वहाँ से चले आते हैं। वहीं इधर सुबह अपना अली बाबा अलादीन के सामने आकर पूरी कहानी सुनाता है और वो चाहता है कि वो भी सिंबाद जैसा बने। इधर सिंबाद में दोस्तों के साथ बात करता है कि अली बाबा के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं अलादीन ने उसको क्यों चुना। तभी मॉर्गिना दरवाजा खुल के कहती है कि भले ही वो कमजोर हो लेकिन उसने मुझे बचाया था। आगे सिंबाद मॉर्गिना और अली बाबा को बुलाकर बात करता है। वो बताता है कि कोअम्पायर पहले बहुत छोटा देश था लेकिन उनकी ताकत अचानक से बढ़ने लगी, जिसके पीछे मुझे जुडाल लगता है। फिर तब भाई इन दोनों को बताता है कि मागी कौन होते हैं, जुडाल किस तरह का मागी है। वो बताता है कि कैसे जुडाल ने अपनी पावर्स की मदद से कोअम्पायर को डंजन कैप्चर कराया और उनको पावरफुल बनाया, और अब उनका नेक्स्ट एरिया बालबाट था और बालबाट को तुम्हारे भाई और कोअम्पायर बर्बाद कर देंगे। मॉर्गिना और अली बाबा बात सुन के जैसे जा ही रहे थे कि तभी सिंबाद अली बाबा को रोक लेता है। सिंबाद कहता है कि बालबेट के राजा ने मुझे बताया था कि उनका एक बेटा भी है, अब मुझे लगता है कि वो तुम ही हो, तुम काफी पावरफुल भी हो। अली बाबा कहते हैं कि मैं उतना पावरफुल भी नहीं हूँ, मैंने अलादीन की वजह से ही डंजन कैप्चर कराया। सिंबाद कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम राजा बनो और मैं तुम्हें पावर्स दूंगा। अली बाबा काफी टूटा और हारा हुआ इंसान बन चुका था, लेकिन सिंबाद उसको मोटिवेट करता है कि कैसे उसके पास जिनकी पावर्स है वो उसको हेल्प करेगा। आगे बाहर जाते वक्त अली बाबा यही सोचता है कि मैं किंग बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तभी उसकी नजर एक मार दो गरीब बच्चों पे पड़ती है और उसको रियलाइज होता है कि वो और कसीम भी ऐसे ही थे। तभी लोगों को पता चल जाता है कि ये तो अली बाबा है और एक एक करके पूरी भीड़ अपने भाई को घेर लेती है। और तभी फिर कसीम उसको अपनी बोट में ले आता है और वहाँ जाके उसको बताता है कि सब के सब अभी के राजा से काफी परेशान है, मैं चाहता हूँ कि मैं आर्मी बना के राजा पे अटैक करूंगा और सब चीज शुरुआत से करेंगे। अली बाबा पूछता है लेकिन हमारे पास तो हथियार और सेना नहीं, हम कैसे करेंगे। तभी वो उसको एक आदमी से मिलाता है जो कि इस बार उनकी हेल्प करने वाला है। देख के तो ये एक डार्क मागी लग रहा था, इसका ऑरा अली बाबा को पसंद नहीं आता। अली बाबा कसीम को समझाते कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ऐसा रास्ता निकालना है जहाँ से किसी की जान भी ना जाए और हम ये जंग जीत जाए। कसीम उसको कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, जब तक लोग की जाने नहीं जाएंगी तब तक हम आजाद नहीं होंगे। ये सुन के अली बाबा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके देश के लोगों की जाने जाए, और फिर वो उससे हाथ मिलाने से मना कर देता है। ये सुनते ही भाई अपना कसीम उसके मुंह पे चाटा मारता है और गुस्से में कहता है कि पता है क्या, मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत नहीं है और हमें तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। और तभी भाई आधी रात में सिंबाद और जफर आराम से पी के बात कर रहे थे। तभी अली बाबा सिंबाद के पास आके कहता है कि सिंबाद मुझे जिन पावर्स की ट्रेनिंग दो ताकि मैं अपने दम पे कसीम और अपने भाई दोनों को रोक करके इस देश को वापस खड़ा करूं। आगे कहता है कि अगर तुम्हें पावर चाहिए तो तुम्हें जिन का आमल लेना होगा, जैसे कि कोअम्पायर की प्रिंसेस ने लिया था। उससे पहले उसके पास एक वेपन आया था, उसको इतना मेहनत करते हुए मॉर्गिना काफी खुश होती है। वहीं सिंबाद उसको सिखाता है कि अगर मांगी पावर्स ना हो तो कैसे कलेक्ट करनी है। इधर सिंबाद अपने दोस्तों से बात करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि कोअम्पायर की प्रिंसेस मुझसे शर्माती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे अकेले में थोड़ा बात करूंगा। ये सुन के सिंबाद का दोस्त कहता है कि तुम 7 समुद्रों के राजा नहीं, तुम लड़कियों के राजा बन रहे हो। इधर मॉर्गिना तभी अलादीन के रूम में आती है। वो देखती है कि अली बाबा काफी टेंशन में लग रहा है और जब वो बाहर निकलती है रियलाइज करती है कि ये सेम टेंशन इसके पास तब भी थी जब इसने डंजन कैप्चर किया, और तभी समझ जाती है कि अली बाबा अकेले ही जाना चाहता है। इधर हम देख रहे हैं कि बालबेट का पूरा राज्य विरोध कर रहा है, वो राजा से लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे। इधर हम देखते हैं कि गुस्सैल भीड़ के बीच में से अपना अली बाबा मुंह छुपाते हुए आगे जाता है और कहता है कि मैं अली बाबा हूँ, मैं यहाँ का एक प्रिंस हूँ, मैं चाहता हूँ कि दरवाजा खोल दिया जाए। अली बाबा तभी जनता को रोकता है और कहता है कि मैं आगे जाऊंगा। सोल्जर्स भी उसकी बात मान के गेट खोल देते हैं। आगे कोअम्पायर की प्रिंसेस अपने सर्वेंट से पूछती है कि जुडाल की हालत कैसी है। बताता है कि अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रिंसेस को काफी गुस्सा आता है, उसको यही लगता है कि वो असली प्रिंसेस है, ना कि पुराने राजा की बेटी हाकू, और हाकू वही है जिससे अपना अलादीन मिला था। आगे ये सिंबाद को याद करते हुए सोचती है कि काश मुझे प्यार मिल जाए, और सोचती है कि बालबेट का राजा कोई अट्रैक्टिव हैंडसम वॉरियर होगा। आगे इधर हम देखते हैं कि बैंकर अहमद के लिए 3 पावरफुल सोल्जर्स लाया था, जिसने बालबेट के सोल्जर को वही मार दिया था और ये उसके लिए गिफ्ट था। तभी उनको कुछ आवाज आती है, बाहर जाके देखती है कि अली बाबा सोल्जर से घिरा हुआ है। उसे देखते ही किंग को गुस्सा आता है तो वो अपने एक वॉरियर को वहाँ भेजता है। ये जाती अली बाबा को कहता है कि हम पहले भी मिल रखे हैं, याद है तुम्हें, और तभी वो एक बड़े से हाथी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे हाथी अपने अली बाबा पे बहुत अटैक करता है, वो अपनी पावर से काफी सारा पानी लेकर के उसकी आग बुझाता है। तभी अली बाबा सोचता है कि वो अपने जिन का वेपन बुलाएगा। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन उसके बस की नहीं हो रही थी और ये हाथी उसी पर अटैक कर रहा था। उसके डैगर की आग देख करके बैंकर राजा को कहता है कि इसने एक डंजर कैप्चर करा हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी एक राजा बनने की पोटेंशियल है। आगे तभी ये हाथी अपने अली बाबा को गिरा देता है और ये जैसे इसके ऊपर कदम रखने वाला था, अली बाबा को सारे लोग याद आते हैं जिन्होंने अब तक अली बाबा को सपोर्ट करा है। फिर तभी इसको वो लोग याद आते हैं जिन्होंने उसकी काफी बेइज्जती करी है। वो हार मानने वाला था कि तभी अलादीन उसके सपने में आकर उसको सपोर्ट करता है। अली बाबा को गुस्सा आता है, वो पीछे होता है और अपनी तलवार की मदद से वो हाथी को 2 टुकड़ों में बांट देता है। और हम देख सकते हैं कि उसके पास एमोन की
पावरफुल ब्लेड आ चुकी है। एंड सही बताऊं तो ये मुझे एकदम आस्था की ब्लेड की तरह लग रही है। तो तुम देख सकते हो कि ब्लैक क्लोवर की स्वॉर्ड का आइडिया कहां से आया होगा। आगे उसकी हिम्मत देखकर राजा को गुस्सा आता है तो वो एक और गार्ड भेजता है। इस बार काफी सारे बंदरों की टीम अपने अली बाबा को घेर लेती है, जिनको कितना भी काट लो वो खुद में मल्टीप्लाई हो रहे थे। सामने फिर एक जायंट मंकी मॉन्स्टर भी आता है। अली बाबा की पावर कम हो रही थी तो वो सोचता है कि जल्दी मार के खत्म करेगा। उतने मोर्गिना आके उस मंकी पे अटैक करती है। वो आके अली बाबा को कहती है कि तुम्हारा जो मेन मकसद है उसके पास जाओ, यहाँ के बंदर को मैं संभाल लूंगी। और तभी वो अपनी चिल्लाने वाली आवाज से भाई उन बंदर को पीछे करती है और तभी अली बाबा को उठा के दूर फेंकती है। इधर सिंबाद को बात पता लगती है और वो समझ चुका था कि पॉलिटिकली ये चीज बहुत खराब हो चुकी है और अब उसी को जाके चीजें ठीक करनी होगी। वहीं इधर लोग देखते हैं कि अपना अलादीन शायद उठने वाला है। वहीं इधर अली बाबा भागते जैसे आगे जाता है तभी उसके सामने चीता मॉन्स्टर आता है। ये अपनी पावर से जैसे इस चीता मॉन्स्टर की ब्लेड काटता है, ये देखता है कि उसकी पावर्स खत्म हो गई और ये वापस डैगर में आ गया। तभी उसको सिंबाद की बात याद आती है कि माँ की पावर्स को कैसे रिगेन करे। तो वो अपनी पोटली को वहीं फेंकता है, उसमें से पेट्रोल निकलता है। वो अपनी डैगर से वहाँ पे आग लगाता है, उस पूरी आग को अपने डैगर में एब्जॉर्ब करके तलवार से वापस अटैक करता है। इधर चीता मर चुका था और वो वापस आगे चला जाता है। वहीं इधर मोर्गिना सभी बंदरों से लड़ते हुए सिंबाद के दोस्त का वो मूव याद करती है। वो उसी मूव को ट्राई करती है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो ऊपर कूदती है और आसपास के तीनों पिलर में काफी तेजी में घूमती है। अब स्पीड किया करके बंदर के आर पार निकल जाती है। वहीं अली बाबा वहाँ पहुंच चुका था और वो देख के हैरान होता है कि एक सोल्जर को मार दिया गया है। वो कहता है कि वो यहाँ पे इसलिए आया है ताकि अपने भाई से लड़ सके, उसको किसी भी सोल्जर या इस देश के लोगों को चोट नहीं पहुंचानी। वो सारे सोल्जर्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सही में हमारा देश ठीक राह पे चल रहा है। उसके ऐसे ऐसे सच बोलने पर सारे सोल्जर्स के दिमाग घूम रहे थे। तभी राजा सोल्जर से क्या उसको झुका देता है। वहाँ पे तभी डेप्यूटी किंग आता है, राजा से उसकी छड़ी लेकर कहता है कि सभी सोल्जर्स मेरी बात सुन लो, कोई भी अली बाबा के ऊपर हमला नहीं करेगा। और तभी अपना अली बाबा अपने भाई को चैलेंज करता है फाइट के लिए। इधर प्रिंसेस अपने सर्वेंट से बात करती है कि पैलेस में हलचल नहीं लग रही। वहीं हम जुडाल की बॉडी में कुछ मूवमेंट देखते हैं। वहीं राजा डेप्यूटी किंग के ऊपर शक करता है, उसको पता चल जाता है कि इसी की गलती है। तो वो उसको डीमोरलाइज करते हुए कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी थे, याद रखना पूरी जनता तुम्हें भी बुरी नजरों से देखेगी। अली बाबा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, डेप्यूटी किंग ने बहुत मेहनत करी है इस देश को आगे बढ़ाने में। ये सुनकर भैया राजा गुस्से में आता है और तलवार निकल के जैसे अली बाबा के मारने वाला था, अली बाबा उसको धक्का देकर उसके मुंह पे चाटा मारता है। वहीं इस तरफ ये प्रिंसेस भी यहाँ आ चुकी थी। दूसरी तरफ ये तीनों चोर समझ जाते हैं और ये यहाँ से भागने वाले थे। तभी इनको रियलाइज होता है कि जो सिंबाद को सामान चाहिए कहीं वो यही तो नहीं जो हमने चुराया था। वहीं जफार देखता है कि अलादीन के पास इतनी सारी रुक आ रही है जो कि आम आदमी भी देख सकता है। जुडाल के साथ भी सेम चीज हो रही थी। वहीं ऊंचाई पे खड़ा आदमी यही सोचता है कि इतिहास वापस दोहराया जाएगा। इधर ये प्रिंसेस आके कहती है कि मुझे राजा की शक्ल देखनी थी तो मैं यहाँ चली आई। बैंकर कहते हैं कि अभी फिक्स नहीं है, हो सकता है राजा बदल जाए। इधर तभी ये प्रिंसेस कहती है कि कौन राजा बनेगा। डेप्यूटी किंग और जनरल बात करते हैं कि डेप्यूटी किंग को राजा बनना पड़ेगा, लेकिन उसके पास इतनी पावर्स नहीं थी। तभी अली बाबा कहता है कि मैं राजा नहीं बनूंगा। प्रिंसेस कहती है कि कल हमारी शादी होने वाली है। अली बाबा कहता है कि तुम्हारे पास एक ह्यूमन राइट कॉन्ट्रैक्ट है और मैं नहीं चाहता बाल बाट का कोई भी तुम्हारे सामने गुलाम बने। अली बाबा का मानना था कि वो यहाँ पे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी लेके आएगा। ये सुनकर किंग कहता है कि तुम बाल बाट की इज्जत बर्बाद करोगे। अली बाबा कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सरकार आए जो कि सारे लोगों के द्वारा बनी हो। वो चाहता था कि किसी भी ऊंच नीच के सारे लोग बराबर माने जाएं। ये सुनकर प्रिंसेस समझ जाती है कि अगर इसने ऐसा किया तो मैं कल शादी नहीं कर पाऊंगी। अली बाबा सबको कहता है कि मैं इस देश को वापस खड़ा करने के लिए जी जान लगा दूंगा। तभी यहाँ पे सिंबाद की एंट्री होती है और प्रिंसेस थोड़ा शर्मा जाती है। सिंबाद कहता है कि तुम राजा बन जाओ। वो कहता है कि मैंने अपना फैसला ले लिया है। प्रिंसेस कहती है कि लेकिन तुम्हारे यहाँ के सारे अधिकार तो हमारे पास हैं। अली बाबा कहता है कि वो सब तुमने राजा से साइन कराए थे, राजा एग्जिस्ट नहीं करता तो उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रही। मैं अब शुरुआत से सब चीज शुरू करूंगा और ये चीज तुम अपने राजा को जाके कह देना। और तभी इस चीज के ऊपर ही इन दोनों की बहस होने लगती है। अली बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकाऊंगा क्योंकि हमारे ट्रेड में काफी प्रॉफिट होता है। प्रिंसेस का कहना था कि इस चीज में कोई लॉजिक नहीं है, तुम्हारे सारे अधिकार हमारे पास हैं, तुम्हें शादी नहीं करनी तो नहीं सही, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा देश हमारा गुलाम है। आगे सिंबाद कहता है कि मैंने बालबेट को अपने जॉइंट फॉर्मेशन में ले लिया है, यानी कि ये देश कभी अटैक नहीं करेंगे और कोई इन पे अटैक नहीं करेगा। सिंबाद की बातें सुनकर प्रिंसेस शर्मा जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं सारा डिसीजन राजा पे छोड़ूंगी। उसके बाद प्रिंसेस भी यहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। इधर अली बाबा सिंबाद के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि आगे क्या क्या करेगा। तभी जनरल सोचता है कि राजा के साथ हम भी दोषी हैं तो हमें जनता ही सजा देगी। अली बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बालबेट का संविधान वापस लिखूंगा। तभी बैंकर कहता है कि लोकतंत्र एक भद्दा मजाक है, तुम कुछ भी कर लो, वापस तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। इधर लोग चिल्ला ज्यादा रहे थे तो अली बाबा खुद जाके उनको कहता है कि राजा को हरा दिया गया है, आज से हम सब लोग लोकतांत्रिक देश में रहेंगे। तभी ये बैंकर अपनी छड़ी से काफी सारी डार्क रूह को निकालता है। वहीं अलादीन की रूह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो चिड़िया के रूप में वहां से चली जाती है। आगे वो सभी को रिप्रेजेंट करते हुए कहता है कि वो क्या क्या करेगा जिससे बालबेट की हालत वापस सुधरेगी और उनका नेशन आगे डेवलप होगा। वहीं इधर हम देखते हैं कि कसीम अपने लोगों के साथ अटैक करने को तैयार था। आगे कसीम के पास आके लोग कहते हैं कि आज से डेमोक्रेसी चलेगी। कसीम को रियलाइज होता है कि ये हमेशा उसको इम्प्रेस कर ही देता है, लेकिन कसीम अपने अलग गुस्से में था। वो अली बाबा को कहता है कि तुम मुनार कभी नहीं सुधरोगे, तुम जिस जगह पे खड़े हो वो सभी हमारे खून पसीने मेहनत और टैक्स से बनी है। और वो बेसिकली ऐसी बातें कहता है जिससे आसपास के जो भी लोग थे वो उसके सपोर्ट में आते हैं और लोग भी कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ भले यहाँ पे लोकतंत्र आ गया लेकिन हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे। और यहाँ पे कसीम के जो दोस्त थे जिन्होंने स्मोक करा था उससे लोग भड़क जाते हैं और ये स्मोक वेपन था ये सभी इसी आदमी ने दिया था। आगे इसके बारे में पता चलेगा। इधर अली बाबा को समझ नहीं आता कि कसीम ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं कसीम अली बाबा से मनी इस चीज के लिए माफी मांगता है। वहीं इधर अपना अलादीन सपने में अपने
अपने ऊगो की बॉडी से मिलता है। उसके आसपास काफी सारे क्यूट खरगोश थे। ऊगो बताता है कि तुम मरे नहीं हो, लेकिन तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे। ऊगो बताता है कि इसने दूसरे मागी से भी कांटेक्ट किया, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाया। आगे तभी आदमी जाकर के बैंकर को मार देता है, उसकी गुड़िया बन जाती है और तभी डार्क एनर्जी और फैलाता है और कहता है कि अब दुनिया अंधेरे में जाएगी। इधर लोग बौखलाए हुए थे और वो चाहते थे कि सभी नोबल्स को मार दे। वही मोर्गिना भी बताती है कि सिचुएशन हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। ऊगो फिर रिवर्स पावर्स के बारे में अलादीन को बताता है और उसको बताता है कि कैसे अली बाबा दिक्कत में है। आगे ऊगो उसको बताता है कि अब से मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, मेरा साथ यहीं तक था और अब मैं अपनी सारी पावर्स तुम्हें दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। वो थोड़ा उदास भी होता है क्योंकि अलादीन ने उससे उसका दोस्त बनने को कहा था, लेकिन उसको भरोसा है कि आगे चल के अलादीन के और दोस्त बनेंगे। बाहर तभी सोल्जर्स मरने लगे थे तो अपना अली बाबा सभी को कमांड देता है कि इनको क्या करना है। इधर अली बाबा चाहता था कि वो किसी को भी चोट ना पहुंचा और कसीम को रोक दे। आगे तभी अली बाबा कसीम के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे शुरुआत से बस जंग से मतलब था। तभी कसीम अपनी पावर्स की मदद से अली बाबा को जकड़ लेता है और कहता है कि अमीर लोग अमीरी की तरह रहते हैं और गरीब लोग क्या बस्ती में रहे। अली बाबा अपनी पावर से उसके अटैक को रोकता है और कहता है कि मैं समझ गया हूँ कसीम, तुम्हें बस राजा बनना है। आगे अली बाबा फिर एक एक करके इन सभी के हथियार तोड़ के कसीम के गले पे ये तलवार रखता है। जनरल उसको कहता है कि आप मार दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। कसीम भी उसको कहता है कि जाओ, तुम्हारी इच्छा, तुम मुझे मार दो। अली बाबा चाह करके भी उसको नहीं मार पाता। तभी कसीम उसको कहता है कि तुम्हारे बस की नहीं है और जैसे आगे आता है सोल्जर्स ने उसके साथी को रोक लिया था। तभी उसको याद आता है कि इस अननोन बंदे ने उसको वेपन दिया था और कहा था कि अगर तुम इसका यूज करोगे तो तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम मर जाओगे। तो सीधा इस पावर को अपनी बॉडी के अंदर डालता है, जिससे अपने आप को खूंखार भद्दे घिनौने मॉन्स्टर में बदल देता है। आगे कसीम डायरेक्ट डेप्यूटी राजा और अहमद की ओर देखता है। वो चाहता था कि वो पहले नोबल्स को मारे, लेकिन तभी मोर्गिना उसको नीचे गिराकर अली बाबा को कहती है कि अपनी तलवार से इसको यही मार दो। अली बाबा सीधा जाके उसका एक हाथ काटता है और जैसे ही अली बाबा अपना फाइनल अटैक करने वाला था तभी इसकी बॉडी रिजनरेट होती है, जहाँ ये बताता है कि ये काली रूह लोगों के गुस्से और चिढ़ से जन्मी है। उसकी पावर देख के मोर्गिना भागते हुए उसके पास आती है कि तभी अपनी पावर से उसको दूर फेंकता है और तब कसीम एक लार्ज बॉल से उन पर हमला करने वाला था कि तभी सिंबाद आकर उसको पकड़ लेता है। तभी अली बाबा वापस जाकर अपनी फुल पावर की मदद से उस पर जैसी अटैक करता है तभी वो कसीम की आवाज सुनता है, जिसे सुनकर वो पीछे गिर जाता है। इधर कसीम सिंबाद को भी अपने से दूर फेंकता है और यही वक्त था कि अली बाबा वापस उस पर अटैक करे, लेकिन उसको बार बार कसीम की आवाज आ रही थी, जिस वजह से अपनी पूरी पोटेंशियल यूज नहीं कर पाता। तभी सारे सोल्जर्स गुस्से में आके कहते हैं कि हमें शैतान को अपने देश से बचाना होगा। उनकी इतनी बहादुरी देखकर अली बाबा को जोश आता है और जैसे ही उठ के अपने फाइनल अटैक के लिए जाने वाला था कि तभी जूड़ा लाकर उसको वहीं रोकता है। उसको कुछ अलग ताकतें महसूस हो रही थी और ये ब्लैक पावर्स ही थी। वहीं इधर अली बाबा समझ नहीं पाता कि उसकी ताकतें कम हो चुकी हैं, लोग घायल हो रहे हैं, अब उसको क्या करना चाहिए। इधर जफार अपने दोस्त के साथ बाकी लोगों को बचा रहा था और वहीं तीनों लोग सोचते हैं कि उनको सिंबाद को ये हथियार वापस देने चाहिए। तभी उन सभी को दूर से एक उड़ती हुई चिड़िया दिखती है और उस चिड़िया थी एक पॉजिटिव रुख की, जिसमें उड़ रहा था अपना अलादीन। वहीं इधर जुड़ाल इस मॉन्स्टर को अपनी पूरी पावर देकर इसको अपना जिन बना लेता है। वो सिंबाद पे भी अटैक करके उसको वहीं रोकता है और अली बाबा को मारने के लिए वो इस मॉन्स्टर को और बड़ा करता है। इधर मोर्गिना बार बार अपने हीरो को बचाती है और अली बाबा उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको दूर फेंके। उसका भी कुछ असर नहीं होता। इस पूरे मैच में ऐसा लग रहा था कि मानो अली बाबा हार ही जाएगा, क्योंकि इस जंग के दौरान उसकी तलवार टूट चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं। वो बार बार मेहनत करता है लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। और तभी वहाँ पे एक काफी तेज रोशनी चमकती है और अपना अलादीन अली बाबा की मदद के लिए यहाँ आ चुका था। इधर जुड़ाल गुस्से में उसको कहता है कि अपने उस दोस्त को लेके आओ। अलादीन बताता है कि ऊगो अब नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी पावर्स मुझे दे दी। और तभी ऊगो की पावर्स का यूज करके एक ट्रांसपेरेंट जाइंट बनाता है, जहाँ अपने एक ही अटैक से मॉन्स्टर और जुड़ाल को दूर फेंकता है। वो सिंबाद और मोर्गिना को कहता है कि आप दोनों जल्दी जाकर के वहाँ के लोगों को बचाओ। जुड़ाल काफी गुस्से में वापस खड़ा होता है। उसको देख करके अलादीन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे हार मानता हूँ। और तभी अली बाबा को कहता है कि अगर हम साथ मिलेंगे तो ही इसको हरा पाएंगे। हारा हुआ अली बाबा कहता है कि उसके पास अब और ताकत नहीं बची। तो अलादीन उसको बताता है कि उसके पास ताकत नहीं, लेकिन लोगों की होप्स हैं। उसका जो सपना है अपने देश को वापस खड़ा करने का, उसको वो पूरा करना होगा। और उन सभी की होप्स ही अलादीन को और पावर्स देती हैं। और इस मैजिशियन को ये सब देखकर यकीन नहीं होता कि अलादीन ने एक पावर अचीव कर ली है, जिसको सोलोमन विजडम कहते हैं। और फिर अलादीन वो सारी पावर अली बाबा की तलवार के अंदर डालता है। अली बाबा की सारी पावर्स वापस आ चुकी थी और वो भागते हुए मॉन्स्टर की ओर जाता है। जुड़ाल उस पर काफी हमला भी करता है, जिसको अलादीन रोकता है। और अली बाबा जैसे ही उसको मारता है तभी मॉन्स्टर उसको अपने अंदर खींच लेता है। वहीं इधर जुड़ाल ये सब देखकर हंसने लगता है। तभी अलादीन उसको काफी सारी पुरानी यादें दिखाता है, जिससे परेशान होकर जुड़ाल नीचे गिर जाता है। आगे इधर अली बाबा कसीम से मिलता है, जिसको कहता है कि मुझे शुरुआत से ही तुमसे नफरत थी, तुम और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है और यही वजह है कि आज मैं अंधेरे में हूँ। वो बताता है कि तुम शुरुआत से ही राजा के बेटे थे और मैं झुग्गियों में पला बड़ा, लेकिन ये गलत है ना कि इंसान जहाँ पैदा हो उसको उसी नाम से जाना जाए। तभी अली बाबा गुस्से में उसके मुंह में मुक्का मारते हुए कहता है कि ये सब गलत है। ये मत भूलो हम दोनों का ही बचपन एक साथ उन्हीं झुग्गियों में गुजरा है। तुम वो दिन भूल गए कि कैसे तुम, तुम्हारी बहन, मैं और मेरी मॉम साथ रहते थे। कसीम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम दोनों ही अलग हैं। वो उसको गिरा के कहता है कि इंसान की पहचान, पैसा, औकात वो सब बचपन से ही तय कर दी जाती है। वहीं इधर अली बाबा देखता है कि कैसे कसीम ने अपनी बहन को खोया और जब उनकी पूरी बस्ती को राजा ने जला दिया तभी ये मैजिशियन कसीम के पास आता है और उसको कहता है कि तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो अगर ये पावर्स यूज करो। और तभी कसीम गुस्से में अपना हथियार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। ये देख के अपना अली बाबा बहुत रोने लगता है। उसको यही लगता है कि इतने वक्त से मैं कसीम को जान नहीं पाया कि
ये कितने दर्द में था। ये देख करके कसीम थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके मन में ये बात आने लगती है कि भले हम दोनों अलग थे लेकिन हम दोनों साथ रहते, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे स्टेटस से पहले हम दोनों दोस्त हैं। ये सुन के कसीम रोने लगता है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो भी टूटने लगा था। इधर तभी कसीम का डैड उसकी बहन को ढूंढ रहा था ताकि वो उससे गलत काम करा के पैसे ले सके। ये सुन के कसीम ने काफी गुस्से में उसके खुद के डैड को मारा और उसके बाद से ही वो चाहता था कि अली बाबा उसके बुरे कामों से दूर रहे। और आखिर में वो उसको यही बोलता है कि अली बाबा तुम हमेशा से मेरे अच्छे दोस्त रहे हो। इधर ही ब्लैक एनर्जीज गायब हो जाती है। ये मैजिशियन जुडाल को लेके चला जाता है और इधर हम देखते हैं कि अली बाबा कसीम की चली हुई बॉडी के सामने रो रहा है। वहीं दूर से मैजिशियन देख के सोचता है कि ये तो चौथा मागी है जिसके पास सोलोमन विजडम है। जैसी जाने वाला था भाई सिंबाद के दोस्त उस पर अटैक करते हैं और तभी भाई काफी तेजी में रोशनी चमकती है और अपना सिंबाद अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था। काफी टाइम बाद पावर्स यूज करने की वजह से सिंबाद थोड़ा थक चुका था। ये तीनों चोर भी उसके सामने उसके हथियार ले आते हैं। इधर तभी सिंबाद दिखता है कि उस मैजिशियन का तो गुड्डा बन गया और यहाँ हम देखते हैं कि इसका पानी में सर पड़ा हुआ है जिसमें से सांप निकल के बाहर चला जाता है। इधर हम काफी सारे अननोन चेहरों को देखते हैं। वो जुडाल को देख के समझ चुके थे कि इसकी पावर्स खत्म हो गई। बेसिकली ये लोग एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है कि ये पूरी दुनिया में कालापन और अंधेरा फैलाए। इल्यूमिनाटी की तरह मान लो तुम लोग इसको। और इस ग्रुप का नाम अल-तामीन है। वहीं इधर अलादीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जितने भी लोग मरे हैं उन सभी की आत्माओं को कुछ वक्त के लिए लाता है ताकि अपनों से मिले। और इधर अपना अली बाबा आखिरी बार कसीम और उसकी बहन को भी अलविदा कहता है। आगे शहर के सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मोर्गिना भी सबको खाना टाइम से देती है। इधर अपना अली बाबा इस देश के लिए नए नियम बना रहा था। वहीं इधर सिंबाद भी सारे कामों से बहुत खुश था। आगे अलादीन और अली बाबा बात कर रहे थे कि तभी एक सांप अपने अली बाबा को काट लेता है। बाकी अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुम समझ जाओ कौन सा सांप है। इधर तभी इनको न्यूज आती है कि कू एम्पायर की शिप्स यहाँ पे आ रही हैं, जिसे देखकर सिंबाद अली बाबा को कहता है कि तुम कहीं पे भाग जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे रहे तो हो सकता है यहाँ पे जंग छिड़ जाए और मैं चाहता हूँ कि मैं कू एम्पायर से बात करके चीजें सॉर्ट आउट करूँ। अली बाबा काफी गुस्से में था। वो कहता है कि नहीं ये मेरा देश है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी सिंबाद उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। आगे उसकी आंख खुलती है तो वो एक शिप में था जहाँ पे जफार और बाकी लोग भी थे। वहीं इधर मोर्गिना भी अपने गाँव के इस मेंबर के साथ ट्रेनिंग करती है और 1 महीना हो चुका था इस बात को और अपना सिंबाद अपनी जगह सिंड्रिया वापस आ रहा है। तो तुम देख सकते हो कि पहले इसके पास एक छोटी सी शॉप थी और आज पूरा एम्पायर इसका है। बाकी तुम अब इसको भी देख ही सकते हो। ये सासान किंगडम का अली बाबा का दोस्त है जो तुमने पहले देखा होगा। आगे सिंबाद जफार से पूछता है कि अली बाबा और अलादीन कैसे हैं और मुझे उनसे मिलना है। वेल आगे सिंबाद अली बाबा से बात करते हुए कहता है कि कू एम्पायर तैयार हो गया है कि वो बालबेट के लोगों को गुलाम नहीं बनाएगा, लेकिन वो अभी भी बालबेट से लिए हुए सारे अधिकार और जमीनें वापस नहीं करने वाला। आगे वो बताता है कि कू एम्पायर बहुत गुस्से में है, मैंने जैसे तैसे करके उनको संभाला है। और फिर वो अल-तामीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है जो कि जानबूझ के पूरी तरफ डिस्ट्रक्शन और गरीबी लाना चाहती है। और बैंकर, ये अननोन मैजिशियन और जुडाल, ये तीनों ही इसका पार्ट है। ये सुन के अली बाबा को बहुत गुस्सा आता है। तभी सिंबाद उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में लड़े। देखो अभी भी अलादीन और अली बाबा तुम दोनों की पावर्स काफी वीक हैं, तो तुम लोग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर से ट्रेनिंग लेनी होगी। तभी सोल्जर सिंबाद को बताता है कि एक अननोन क्रीचर पास में आया है। वो चारों तरफ तबाही मचा रहा था, लेकिन सिंड्रिया के लोग बहुत खुश थे कि इनको 8 जनरल देखने को मिलेंगे। और तभी हम देख सकते हैं कि इन 8 जनरल में से हमने पहले भी लोग देखे हुए हैं, जैसे कि ड्रैगन, इसका नाम ड्रैकोन है जो कि पहले दिखाया गया था, और हीना को तो तुम जानते ही होगे। सिंबाद के ऑर्डर पे दोनों मैजिशियन जा करके इस पे हमला करते हैं और वहीं तलवारबाज इतना स्मूथ होता है कि वो हवा में ही इसकी हड्डियां अलग करके इसका मीट अलग करता है। इधर सिंबाद अली बाबा अलादीन को यह मीरा से मिलाता है और यही अपने अलादीन को मैजिक सिखाएगी। वहीं इधर शाकान भी आता है और ये अपने अली बाबा को तलवारबाजी सिखाएगा। आगे सिंबाद कहता है कि कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे, आज जश्न मनाते हैं। चारों तरफ मौज मस्ती और नाच गाना होता है। अली बाबा और अलादीन भी काफी मस्ती करते हैं। तभी एक लड़की आकर अली बाबा को फूल पहनाती है। अली बाबा तभी अलादीन से पूछता है कि मोर्गिना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। और इसने फूल पहनाया था वो अपनी मोर्गिना ही थी। और वो लोग उसकी तारीफ करते हैं और मोर्गिना थोड़ा शर्मा जाती है। इधर आगे ये लोग सिंबाद के पास जाते हैं और अपने भाई को लड़कियों ने घेरा हुआ है। आगे सिंबाद उनको सभी 8 जनरल से मिलाता है और वही सिंबाद उनको इस ड्रैकोन से मिलाता है और बताता है कि पहले इंसान था लेकिन किसी श्राप के कारण ये ड्रैगन बन गया। और इधर वो दिखाता है कि इन दोनों जनरल की हमेशा लड़ाई चलती है। और ये पिस्टी है जिसको तुम जानते ही होगे। और हाँ, ये भी सासान किंगडम का स्पार्टोन है। जहाँ सिंबाद बताता है कि लोग अलग अलग देशों के राजा है जिनके साथ मैंने एक अलायंस बनाई हुई है। और वो आगे उसको बताता है कि कू एम्पायर का प्रिंस हमारे यहाँ पे पढ़ने आएगा। अली बाबा तो तुम उसको ध्यान से देखना और उससे सीखना भी। इधर जफार उससे प्रिंसेस के बारे में पूछता है। सिंबाद कहता है कि नहीं, मेरी इससे ज्यादा बात नहीं हुई, मैं बस अपने काम के लिए गया था। आगे जनरल्स कहते हैं कि सिंबाद तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं किया। सिंबाद अपने एम्पायर के लोगों को देख के कहता है कि यही मेरी फैमिली है। आगे तक नाच गाना चल ही रहा होता है। तभी अपना अली बाबा मोर्गिना से पूछ ही लेता है कि तुम अपने गाँव नहीं जा रही। वो कहती है कि मैंने भी अल-तामीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन लिया है और तुमने मेरी जान भी बचाई है, तो तुम्हारा कर्ज अभी भी मेरे ऊपर है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूं और इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करूँ। इधर अलादीन और अली बाबा दोनों ही कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल कहता है तो तुम वही करना, तुम्हारी इच्छा है। ये सुन के मोर्गिना काफी खुश होती है क्योंकि हमेशा से इसको बस ऑर्डर्स ही मिले हैं, किसी ने इसकी इच्छा नहीं पूछी। जिसे सुन के उसको काफी अच्छा लगता है और वो स्टेज पे नाचने लगती है। और इस सिचुएशन पे मुझे ऐसा लगता है कि मोर्गिना को अपने अली बाबा से प्यार हो गया है। और उसी जश्न में अलादीन अली बाबा से प्रॉमिस करता है कि हम लोग इस अल-तामीन ऑर्गेनाइजेशन को हरा के रहेंगे। आगे अगली सुबह होती है और ये एकदम हैरान थी कि अपना अलादीन इतना पावरफुल है, लेकिन तभी उसको समझाती है कि तुम अच्छा तो कर रहे हो लेकिन तुम काफी ज्यादा हीट जनरेट कर रहे हो। इस हीट की वजह
जाए तुम इस पावर से ऐसे गायब भी हो सकते हो। और वो उसको समझाती है कि हर एलिमेंट की अलग अलग ताकतें होती है, तो तुम्हें सारी पावर एक ही एलिमेंट में नहीं डालनी है। इधर अपना अली बाबा भी तलवारबाजी कर रहा था और उसको यही लगता है कि ये जनरल पार्टी में तो अलग रहता है लेकिन लड़ाई के मैदान में अलग रहता है। ये तभी सिंबाद आता है और अली बाबा को कहता है कि तुम्हारा ये डैगर खराब हो चुका है, तो चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। सिंबाद उसको बताता है कि तुम्हें अपने जिन को किसी दूसरे हथियार में डालना होगा। जहाँ अली बाबा बताता है कि एक बार उसने किंग राशिद के साथ जब ट्रेड डील में नेगोशिएट किया था तो उस खुशी में उन्होंने ये डैगर दिया। तभी सिंबाद उसको एक नया चमचमाता डैगर दिखाता है। वो कहता है कि एक बार किंग राशिद ने मुझे दिया था और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैड का डैगर वापस लो। वो जैसे इसको पकड़ता है इसका जिन तुरंत ही उस डैगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे मोर्गिना को भी दूसरे रूम लेके जाता है और कहता है कि तुम इनमें से कोई गहना चुनो। आगे अपना अली बाबा मोर्गिना को लोहे वाले ग्लव्स देता है। ये तभी मोर्गिना अपनी वही जंजीरें लेके आती है और कहती है कि वही जंजीरें हैं जिसको अलादीन ने तोड़ा था और गोलतार ने भी तोड़ के बताया था कि आज से मैं आजाद हूँ। ये चीजें हमेशा ही मेरे साथ रही हैं। आगे कू एम्पायर की शिप आ चुकी थी। इधर प्रिंस को देखती है अली बाबा के हाथ से आवाज आती है कि इसको मार दो। इधर तभी उसके साथ कू एम्पायर की प्रिंसेस भी आती है। सिंबाद उससे बात कर ही रहा था कि तभी उस पर हमला करती है और तभी जफार कहता है कि ऐसा क्या हो गया, तुम हमारे राजा पे हमला क्यों कर रही हो। वो शर्माते हुए नीचे बैठ जाती है तो सेक्रेटरी उसको बताता है कि जिस रात सिंबाद कू एम्पायर के राजा से बात कर रहा था तो प्रिंसेस उनसे मिलना चाहती थी, तो उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने सिंबाद को अपने बिस्तर पे बिना कपड़ों के पाया। ये सुन के सारे जनरल सिंबाद के अगेंस्ट हो गए और अपना सिंबाद अपनी पूरी पावर्स का यूज करता है, सोचता है कि मैंने ऐसा कुछ किया भी था क्या। और जफार उसको डराने लगता है कि अब प्रिंसेस सुसाइड कर लेगी और कू एम्पायर हम पे अटैक कर देगा। आगे तो जनरल बताते हैं कि सिंबाद ने तो उस दिन ड्रिंक भी नहीं किया था और चुपचाप बेड पे सोया था। तभी प्रिंसेस कहती है कि बिना कपड़ों के कौन सोता है। सिंबाद बताता है कि हाँ उसकी ये सब आदत है। प्रिंसेस बताती है कि उस रात मैं तुमसे मिलना चाहती थी कि तभी किसी ने मुझे अगवा कर लिया और मैं तुम्हारे साइड में मिली। सेक्रेटरी बताता है कि ऐसा हुआ होगा कि सिंबाद ने आपको अगवा करा और अपने साथ रखा। सिंबाद फिर जनरल से पूछता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा राजा ऐसा करेगा, और सभी लोग भाई उसके अगेंस्ट ही बोलने लगते हैं और सिंबाद को रियलाइज होता है कि इनको मैंने कैसे हेल्प की थी। आगे सेक्रेटरी सिंबाद को ऑर्डर देता है कि तुम्हें प्रिंसेस से शादी करनी होगी। तभी सिंबाद कहता है कि यमीरा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। वो अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करती है और मैं दिखाया था कि कैसे दो पुतले वहाँ खड़े हैं और ये दोनों पुतले प्रिंसेस और सिंबाद के हैं और टाइम बीतता चला जाता है और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। आगे सिंबाद कहता है कि मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है। इधर सेक्रेटरी यही सोचता है कि एक्चुअली में सब मैंने किया है। पहले मेरा प्लान था कि बालबेट के राजा से शादी करे और तब मैं इन लोगों को कंट्रोल करूं, लेकिन अली बाबा ने उनका पूरा प्लान चौपट कर दिया। तो जब मैंने सिंबाद और प्रिंसेस को देखा तो मैंने सोचा कि एक पत्थर से दो चिड़िया मारी जाए। तभी सोल्जर्स कह देते हैं कि सेक्रेटरी ने हमें सब करने को बोला। तभी प्रिंस सबको रोक के कहता है कि मुझे माफ कर दो सिंबाद, ये हमारे देश की गलती है। खैर मैं चाहता हूँ कि सब चीजों को हटा के मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को करते हैं। आगे सेक्रेटरी हंसता है कि प्रिंसेस को आज भी उसका सपोर्ट चाहिए और जफर ये देख के उसके मुंह पे थूक देता है। आगे प्रिंस अपने सिंबाद को कहता है कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजें हासिल कर ली, आपने वाकई में काफी ज्यादा मेहनत करी होगी। आगे सिंबाद से कहता भी है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा दुश्मन बनने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कू एम्पायर को तबाह करूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंड्रिया पे हमला करने वाली है। वो अपने सिंबाद का सपोर्ट चाहता था ये सब चीजें करने के लिए, लेकिन सिंबाद कहता है कि तुम अभी नादान हो, तुम जिसके लिए आए हो वो करो, तुम चाहो तो अली बाबा से मिल सकते हो, वो बाल बेट का आने वाला राजा है। आगे भैया जनरल इसको मौज मस्ती कराने के लिए कहीं लेके आया था और इधर बार बार अली बाबा का वही हाथ दर्द करता है और तुम देख ही सकते हो कि ये कितनी सुंदर है। वेल इधर अगली सुबह अलादीन और अपना अली बाबा ये दोनों ही अपने अपने जनरल्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं और इधर तब इनको मोर्गिना दिखती है। मोर्गिना उनको दिखाती है कि उसने अपना मेटल वेसल इंप्रूव करे और जैसे पैर पे पहन के पैर हिलाती है कि तभी भाई उस चेन से दोनों ही फंस जाते हैं और इधर वो उसको बताती है कि तुम्हें मेरे हिसाब से हाथ पे पहनना चाहिए। अलादीन भी उसको बताता है कि तुम्हें पर्पस ढूंढना होगा। वो लोग आगे बात कर ही रहे थे कि तभी प्रिंसेस और प्रिंस आते हैं। आगे प्रिंस आके अपने अलादीन का शुक्रिया करता है क्योंकि इसने उसकी बहन को बचाया। आगे अलादीन इस प्रिंसेस से हाथ मिलाता है और दोनों का ही हाथ काफी टाइट हो रखा था। आगे प्रिंस अपने अली बाबा से माफी मांगता है जो भी कू एम्पायर ने उसके राज्य के साथ करा। वहीं इधर बार बार अली बाबा का हाथ दर्द कर रहा था। ये दर्द दाग की तरह कुछ ज्यादा ही फैल चुका था, तो ये सभी लोग इसको एक रेस्ट रूम में लेके जाते हैं। तभी सिंबाद भी आता है और वो देखता है कि इसको क्या हुआ। वो दर्द इतना तेज बढ़ता है कि इसमें से मैजिशियन बाहर आ जाता है और सिंबाद जैसे इसको बीच में से काटता है उसका खून सिंबाद के मुंह पे लग जाता है और वो बताता है कि एक तरीके का जहर है जो कि सिंबाद की पूरी बॉडी फैलेगा और उसके अंदर की सारी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल के एक मॉन्स्टर की तरह उसको खत्म करेगा। और ये बोल करके भाई वो वहाँ से चला जाता है। आगे सिंबाद की मरहम पट्टी होती है और वो सबको कहता है कि घबराने की बात नहीं है, ये बस एक जादू ही है। अली बाबा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये रिवर्स भी तो हो सकता है। जनरल बताती है कि इस मैजिक को वही रिवर्स कर सकता है जिसने लगाया हो। सिंबाद उसको कहता है कि एक ही रास्ता है, टोरान के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक आइलैंड है, उधर 61st डंजन है जहाँ पे जागान नाम का जिन रहता है। अगर तुम उसको कैप्चर कर लो तो वो तुम्हारी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। सिंबाद किसी कारण से वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए वो अली बाबा को जाने को कहता है। इधर प्रिंस भी सिंबाद से परमिशन मांगता है कि वो भी अली बाबा के साथ जाएगा। आगे इधर शिप पे अपना अली बाबा यही सोचता है कि कैसे जनरल ने उसके हाथ में एक सील लगाई हुई है ताकि वो अपनी पावर्स को थोड़ा कंट्रोल कर सके। तभी उन पर बड़ा सा एक जाइंट सी मॉन्स्टर अटैक करता है। सब लोग तैयार ही थे कि तभी पिष्टी अपनी चिड़िया में आकर उसको प्यार से समझाती है और खुशी खुशी वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अलादीन को पिष्टी की ये पावर्स बहुत अच्छी लगती है तो कहती है कि मेरा नाम डायरेक्ट मत लो, मैं तुम लोगों से बहुत बड़ी हूँ। लेकिन तभी अलादीन बार बार उसकी तरफ हाथ मार के कहता है कि मुझे नहीं लगता। इधर मोर्गिना से कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि लड़के अलग लड़की को ही पसंद करते हैं। बात चली रही थी कि प्रिंस उनके लिए शाही खाना
खाना बना के लेके आता है। आगे वो लोग जब रूट में आगे निकलते हैं तो अली बाबा सिंबाद से मिलता है और उसको कहता है कि उसको प्रिंस को मारने के सपने आ रहे हैं। जहाँ सिंबाद ने उसको कहा था कि तुम अपने दिल की सुनना। इधर ये लोग टोरन के लोगों के पास पहुंच चुके थे कि तभी दो अननोन मिस्टीरियस लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। आगे तभी एक अननोन लड़की इन लोगों के पास आके कहती है कि अगर आप डंजन के पास जा रहे हैं तो प्लीज मुझे लेकर के चलना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वहीं पर है। आगे पिष्टी बताती है कि जो जिन है वो सारे लोगों को खा लेता है। अली बाबा उसको अपने साथ ले आने से मना करता है। प्रिंस उसको वादा करता है कि वो उसके पेरेंट्स को लेकर जरूर आएगा। आगे बोट से वो लोग आगे जा रहे थे। मोर्गिना ने भी उस हथियार को अपने ब्रेसलेट की तरह लगा लिया और तभी उनको वो जगह दिखती है। उस जगह से लाइट चमकती है और वो उन सभी को खींच कर अपने अंदर ले आती है और अली बाबा देख पा रहा था कि वापस डंजन के पास आ गया। इधर काफी बड़ा पेड़ था, चारों तरफ फूल पत्तियां ही थी। आगे तभी ये लोग अननोन रूम में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात कुछ छोटे टर्टल से होती है। ये इनको खाना चाहते थे लेकिन ये खा नहीं पाते और एक एक करके हमारे हीरोज जब सारे दरवाजे खोलते हैं तभी उनको पता चलता है कि सभी लोग यहाँ रहते हैं। आगे मोर्गिना उन सभी को फिर अलग रूम ले आती है और उनके सामने एक बहुत बड़ा विशाल भालू आ जाता है। इस भालू को शहद खाना था तो पागलों की तरह इनके ऊपर अटैक करता है। तभी ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। मोर्गिना, अली बाबा और अलादीन ये तीनों ही मिलकर इसको मारते हैं तो ये शर्माता हुआ दूर भाग जाता है। आगे लोग दूसरा दरवाजा खोलते हैं। इनकी मुलाकात होती है 61st जिन जागान से और ये जिन करता क्या है कि ये इंसानों को पेड़ों से चिपकाता है। वो पेड़ बड़े होकर के फूल से निकल करके कोई जानवर बनते हैं। ये सब देख के प्रिंस एक को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना जुड़ा हुआ था कि वो कुछ कर नहीं पाता। वो बताता है कि उसको इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई इंसान उसको कैप्चर करके अपना गुलाम बनाए। आगे ये लड़की भी यहाँ आती है। जिन कहता है कि उसको लड़की गेट के बाहर मिली और तभी वो गायब हो जाता है और अब इन सभी का प्लान है कि ये लोग अब ट्रेजर रूम में जाएंगे। इधर जागान इन सबको देख के सोचता है कि ये लोग मागी और डंजन कैप्चर हैं तो इनके लिए चीजें हार्ड कर देता हूँ। तभी इन सभी के ऊपर छोटे मोटे क्रीचर्स अटैक करते हैं। जहाँ प्रिंस को तो मोर्गिना बचाती है, वहीं अली बाबा और अलादीन अपनी पावर्स की मदद से आपस में अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इन सभी को मारते हैं। आगे चलते हुए प्रिंस उन सभी को कहता है कि तुम लोग मुझे मत बचाया करो, मैं आने वाला राजा हूँ। तभी जागान कहता है कि हाँ ये लड़का सही बोल रहा है, अब तुम लोगों को मैं अलग अलग टीम से बांटूंगा। मोर्गिना और प्रिंस एक तरफ आ जाते हैं। प्रिंस मोर्गिना को कहता है कि तुम अपनी सेफ्टी देखना, मुझे मत बचाना। तभी इनके सामने एक मोटा गोलम सोल्जर आ जाता है। मोर्गिना भागते हुए उस पर अटैक करती है लेकिन उसका कुछ असर नहीं पड़ता। जागान कहता है कि इसको हराने के लिए जादू आना चाहिए जो तुम लोगों को नहीं आता। तभी अपना प्रिंस अपनी की का इस्तेमाल करके अपनी सारी पावर वेपन में डाल के उसको गिरा देता है। वहीं दूसरी ओर अपना सिंबाद और अली बाबा भी भर भर के लड़ाइयां करते हैं। इधर लड़ते हुए प्रिंस पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। मोर्गिना उसकी हेल्प करती है लेकिन वो मना करता है। वो कहता है कि मुझे अपने देश के लिए खुद लड़ना होगा। उसका यही जिद्दी पर मोर्गिना को अली बाबा की याद दिलाता है जब वो लोग डंजन के बाद मिले थे। इधर तभी मोर्गिना आगे जाती है। वो एक को उठाती है और उसी को बाकियों के ऊपर फेंकती है और ये देखते ही भाई अपना प्रिंस वही बेहोश हो जाता है। इधर प्रिंस एक सपने में चला जाता है। जब वो छोटा था तो चारों तरफ आग लगी हुई थी और उसके अपने ही इसको कह रहे थे कि तुम्हें अपना मिशन नहीं भूलना है। आगे इसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि सब लोग साथ में हैं। तभी जागान इसको चुड़ाने लगता है कि पूरे रास्ते के दौरान तुम ही थे जो काफी ज्यादा बोझ बने हुए हो। उसके बाद सुनकर ये रोने लगता है और कहता है कि मेरे बस की नहीं हो रही और फिर वो सभी लोगों पे छापे मारने लगता है। तभी फिर अपना अली बाबा अपनी पूरी कहानी सुनाता है जिसे सुन के प्रिंस को लगने लगता है कि ये अच्छा इंसान है। आगे अली बाबा उसको मोटिवेट करता है। वो बताता है कि तुम बाकी लोगों से कम नहीं और इन्हीं बातों में इनकी दोस्ती हो जाती है और प्रिंस और अली बाबा ये दोनों ही हाथ मिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों साथ में लड़ेंगे। वहीं इधर हम जुडाल को देखते हैं जो कि सिंड्रिया को दूर से देख रहा था। आगे लोग मिलकर डंजन की और गहराइयों में जाते हैं। वहीं इधर ये जनरल अपने मैजिकल पावर्स से उनको देख रही थी। सिंबाद भी उससे पूछता है कि क्या हाल है बच्चों के। वो बताती है कि अभी तो सब जिंदा ही हैं, लेकिन तभी उसको अलग महसूस होता है। सिंबाद बाहर जाके देखता है कि सिंड्रिया के ऊपर जो परत लगी हुई थी वो टूट गई और तभी जुडाल वहाँ से नीचे आता है। सारे सैनिकों ने उसको घेर लिया। जफार पहले जुडाल पे हमला करता है। जुडाल अपनी पावर से उसको नीचे गिराता है। तभी वहाँ सिंबाद की एंट्री होती है। वहीं दूसरी ओर सभी लोग एक साथ लड़ते हैं जिसे देखकर मोर्गिना काफी खुश होती है कि प्रिंस और अली बाबा के बीच में दोस्ती बन गई। इधर जुडाल सिंबाद को कहता है कि इतिहास से ही सिर्फ 3 ही मागी रहे हैं, एक मैं, दूसरी रैम और तीसरा एक अननोन भी है, लेकिन जब से अलादीन आया मुझे वो बहुत खटक रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहे। आगे वो सिंबाद के सामने डील रखता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। सिंबाद मना करता है क्योंकि उसने पार्टी विया में बहुत गलत करा। आगे तभी जुडाल रोते हुए कहता है कि मैं इन सबका एक मोहरा हूँ। अलादीन ने मुझे मेरे बीते कल के बारे में बताया कि कैसे मेरे माँ बाप को मार दिया गया और मुझे मागी बनाया और फिर वो रोने लगता है। अपना सिंबाद तो है ही इमोशनल दिल का, उसको उसके ऊपर दया आती है और तभी ये जुडाल फिर फूट फूट के हंसने लगता है। आगे वो बताता है कि जंग की शुरुआत होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पे अटैक करेंगे और तुमने उन बच्चों को जिस डंजन भेजा है वहाँ पर भी हमारे लोग हैं। वहीं इधर ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इनके सामने जागान वापिस आता है। अलादीन उस पर हमला करता है तो उसके फूल जल जाते हैं। तभी ये पूछता है कि तुम कौन हो, तुम जिन तो नहीं लगते। तब वो बताता है कि बच्चे तुमने पकड़ लिया, मैं असल में कोई जिन नहीं हूँ, मैं बस उसकी एक कॉपी हूँ। मुझे बनाया ही तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गया था। तभी ये अपने काफी सारे क्लोन्स बनाता है और अली बाबा और प्रिंस पे अटैक करता है। आगे फिर एक गड्ढा खुलता है। ये सभी लोग उस गड्ढे के नीचे गिरे जा रहे थे। जागान बताता है कि वही मेरा असली फॉर्म छुपा हुआ है, अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम मार दी जाओगे। इधर मोर्गिना उनको बचाते हुए रोने लगती है क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को खोए। तभी उसके हाथों में रोशनी चमकती है। उसके चेन से पावर आ चुकी थी, उसने उन सभी को बचा लिया और तभी ये सभी लोग गड्ढे से बाहर आते हैं। उनको ऊपर लाके मोर्गिना वापस गड्ढे में जाती है और इस बार वो काफी तेजी में चेन का इस्तेमाल करते हुए जा रही थी और तभी
ये प्लांट अपना मुंह खोल के बैठा था। और इधर हमें पता चलता है कि एमोनजिन कैप्चर करने के दौरान उसकी कुछ पावर्स मोर्गिना के पास भी थी, जिनके इस्तेमाल से वो उस पौधे का मुंह बंद करके उसको वहीं जलाती है। ऊपर के सारे पौधे जल गए थे, लेकिन उसकी आंख और मुंह से खून आ रहा था, तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। वेल आगे सभी लोग फिर मोर्गिना के पास आते हैं। वो काफी उदास थे कि इसकी काफी ताकत लूज हो गई। इधर तभी बच्ची भी भागते हुए प्रिंस के पास आती है। आगे सब लोग दरवाजा खोल के डंजन के ट्रेजर की ओर जाते हैं और तभी उनके ऊपर मैजिशियन और उसकी टोली अटैक कर देते हैं। वेल आगे मैजिशियन कहता है कि हमारा एक ही गोल है कि अली बाबा और अलादीन दोनों को मारना। ये देखकर प्रिंस मोर्गिना को लेके जाता है और दूसरी ओर यहाँ अपना अली बाबा और अलादीन लड़ते हैं। आगे प्रिंसेस अपने नाइट के साथ आकर बताती है कि मुस्तासीन से है। इधर अली बाबा उस देश के बारे में जानता था, वो 10 साल पहले ही खत्म हो गया। आगे तभी अपने अली बाबा को कमजोर करते हुए कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारा एम्पायर तबाह हो गया है, भले ही वो आजाद क्यों ना हो, लेकिन आज भी वो को एम्पायर के कब्जे में है। अपना हीरो उसकी ज्यादा बात नहीं मानता, तो वो एकदम कसीम की तरह डार्क वेपन को अपने अंदर मारती है और ये भी तभी एक जायंट घिनौने भद्दे जिन में बदलती है। ये सब देख के अली बाबा को कसीम और अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी, लेकिन अलादीन इसको समझाता है और दोनों भाई मिलकर वापस लड़ते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस मोर्गिना को लेकर फाइनल गेट तक पहुंच चुका था। वहीं इधर जुडाल सिंबाद को कहता है कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। सिंबाद उसकी बात नहीं मानता। तभी जुडाल कहता है कि कोई बात नहीं, को एम्पायर में 5 लोग हैं जिन्होंने डंजन कैप्चर किया है। जब वो 5 लोग पूरे देश में राज करेंगे तो अपनी जिन की पावर से इस जगह को भी तबाह करेंगे। आगे तभी आप प्रिंसेस आके जुडाल से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि कोई नहीं, जंग की घोषणा करने आया हूँ, और ये बोल के वहाँ से उड़ के चला जाता है। इधर सिंबाद अपने साथी को कहता है कि जंग की तैयारी करो और वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग मिलकर लड़ेंगे। सिंड्रे के चारों तरफ जंग की घोषणा कर दी जाती है। आदमी और महिलाएं दोनों ही तैयार थे। वेल तभी प्रिंसेस अपने सिंबाद से मिलने आती है। वो माफी मांगती है जुडाल की इन हरकतों के लिए। आगे सिंबाद कहते हैं कि प्रिंसेस आप भरोसा रखिए, आपको जितने वक्त तक यहाँ रहना आप रह सकती हैं, और यकीन मानिए कि जंग के रिश्ते में आपके और हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। इधर प्रिंसेस चाहती थी कि वो सिंबाद के साथ लड़े, बट को एम्पायर की प्रिंसेस है तो सिंबाद मना कर देता है। वही हम देखते हैं कि काले जादूगरों की पूरी टोली सिंड्रिया आ चुकी है। इधर लड़ते हुए नाइट बताता है कि अली बाबा तुम्हारे स्किल्स काफी कमजोर है मेरे सामने। इधर अलादीन को भी एहसास हो जाता है कि काली मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर नाइट अली बाबा को कहता है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, हार मान लो। तभी इसको जनरल की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम बड़ी तलवार से अच्छे से नहीं लड़ पाते तो अपने डैगर का इस्तेमाल करना। और उसी सोच के साथ अपना अली बाबा अपनी पावर को कंप्रेस करके डैगर में बदलता है और इस बार वो काफी बेहतरीन तरीके से लड़ता है। इधर उसने नाइट को गिरा दिया था, वहीं दूसरी ओर अपने अली बाबा ने भी उस ब्लैक जिन को हराई दिया। ये देखकर मैजिशियन ब्लैक जिन के अंदर और पावर डालता है, उसको पेन होता है और उसको एक ब्लैक आर्मर देता है। इधर ये आकर इन पर अटैक करती है और ये अपने नाइट को वापस बुलाती है। इधर अली बाबा देख के हैरान था कि ये नाइट इंसान नहीं है, इसकी मैग्नेटिक स्पीड काफी तेज थी। तभी यहाँ पे प्रिंस आता है। प्रिंस बताता है अली बाबा को किसने ट्रेजर रूम में मोर्गिना उस बच्ची को छोड़ दिया है। आगे तभी मैजिशियन अली बाबा को दिखाता है कि तुम्हारी वजह से अब वहाँ पे जंग होने वाली है। वो अली बाबा को डिमोटिवेट करते हुए कहता है कि अली बाबा तुम जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ सिर्फ लड़ाई और गरीबी आती है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम मनहूस हो हर जगह के लिए। इधर प्रिंस और अलादीन अली बाबा को बताते हैं कि ये तुम्हें बस कंट्रोल कर रहा है। इधर तभी अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हवा में जाकर एक स्टार बनाती है। वहीं दूसरी ओर सिंबाद अपने सभी साथी और सोल्जर्स को एक मोटिवेशन स्पीच देता है और तभी सभी जनरल्स उन लोगों का इंतजार करते हैं और हर जनरल को एक एक विलन मिल चुका था जिनको उनको हराना है। वहीं जिनकी पावर देखकर अलादीन उस पर अटैक करता है। वहीं इसके अटैक को ये नाइट आके रोक लेता है। वहीं इधर अली बाबा और ये प्रिंस दोनों ही इससे लड़ते हैं। दोनों की पूरी कोशिश थी कि वो सबसे पहले इस नाइट को गिराएंगे। अली बाबा को मोर्गिना की याद आती है और कोशिश करता है कि वो सबसे पहले मारे। उसका वार गिर जाता है और ये नाइट जैसे इसको मारने वाला था, बीच में प्रिंस आ जाता है और उसका हाथ वहीं कट जाता है। ये देखकर ऊपर वाली जिन लाखों में तलवार इनके ऊपर गिरती है। इधर ये जनरल्स भी काफी बखूबी लड़ते हैं, लेकिन पता नहीं वो उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। पिस्टी भी अपने वाटर मॉन्स्टर्स को बुलाती है जो कि इस काले रंग के पानी में खा लिए जाते हैं और ये पानी धीरे धीरे कर सिंड्रिया की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर ये नॉर्मल होती है और मैजिशियन से पूछती है कि मैंने अपना काम बखूबी किया ना। वो बताता है कि बेवकूफ तू ध्यान से देख। और हम देखते हैं कि वक्त रहते अपने अलादीन ने सबको टेलीपोर्ट किया और जो लाखों चाकू जिन पे पड़े वो उनकी बस एक परछाई थी। पीछे से अली बाबा आकर के नाइट पे हमला करता है और वक्त रहते उसके पूरे मुंह को तोड़ता है और तब पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं, ये एक कठपुतली था। ज्यादा ताकत ना होने की वजह से वो धूल से गायब हो जाता है और तभी ये वहाँ पे रोने लगती है और गुस्से में अपने अली बाबा पे चिल्लाती है। ये देखकर अली बाबा को कसीम की याद आती है और तभी मैजिशियन अपना भाला उसके आर पार कर देता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि 2 जनरल्स ने अपने दुश्मनों को मार दिया। इधर अपना अली बाबा भागते हुए उसके पास आता है और उसके एग्रेशन से उसकी नेगेटिविटी बढ़ चुकी थी। वो प्रिंसेस की पुरानी मेमोरीज को भी देख पा रहा था और उसको दिखता है कि कैसे इस प्रिंसेस का एम्पायर इससे धोखे से छीन लिया गया। इस प्रिंसेस के सामने इसके डैड को मार दिया गया और इसको मजबूरन एक मागी बनाया। और इन सभी के बीच में अपने अली बाबा को अपनी और कसीम की बातें याद आती हैं और फिर उसको रियलाइज होता है कि ये उसकी किस्मत ही थी। अलादीन उसके पास आके कहता है कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। ये मैजिशियन अलादीन को गिरा के अली बाबा के पास आता है और कहता है कि यही आपकी डेस्टिनेशन है राजा, आओ और मुझे मार दो। और जैसे अपना अली बाबा उसको मारता है तभी वो कहता है कि आप अब अपने डैड के पास जाओगे। तभी सारी नेगेटिव रुख उसको घिरने लग जाती है। इधर सिंबाद भी समझ चुका था कि कुछ गलत हो गया है। वहीं सभी बुरी ऑर्गेनाइजेशन प्रार्थना कर रही थी क्योंकि इनका राजा वापस आ गया। तभी अली बाबा गुस्से में कहता है कि अलादीन मुझसे ज्वाइन हो जाओ। अलादीन अपनी पावर्स का यूज भी करता है लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। इधर मोर्गिना आती है, वो कहती है कि वो रोकेगी, लेकिन उसके अटैक्स भी कुछ ज्यादा काम नहीं आते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंड्रिया में
अभी भी लड़ाई चल रही है और एक काला पानी जब तक जमीन पे आ रहा था ड्रैगन अपनी पावर से उसको रोक दे रहा था। इधर सिंबाद जाफर को बताता है कि ये सब एक डिस्ट्रैक्शन था, इन सभी का मेन टारगेट अली बाबा और अलादीन थे। वहीं तभी प्रिंसेस भी आती है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज्वाइन करूँ। इधर मॉर्गिना बार बार अली बाबा से लड़ रही थी लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। तभी प्रिंस को ना चाहते हुए जागान की पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है और हाँ, प्रिंस ने इस डंजन को कैप्चर कर लिया है। प्रिंस का नया हाथ बन जाता है और तभी मॉर्गिना और प्रिंस ये दोनों ही मिलकर लड़ते हैं। ये अली बाबा के सर का मेटल वेसल तोड़ते हैं। वहीं अलादीन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर ये नेगेटिव पानी चारों तरफ घेर ही रहा था कि तभी ये बूढ़ा इस जनरल से लड़ता है। तभी इस बूढ़े के अटैक से जनरल के कपड़े टूट जाते हैं और फिर ये अपने और अल्टीमेट पावर में आता है। उसके बाद जैसे अपना फाइनल अटैक करता है, जनरल इस पावर को फिर ट्रांसफर करती है जो कि सीधा इस नेगेटिव पानी में लग के इसका असर कम करता है। ये बूढ़ा जैसे चिल्लाता है तभी सासान की ब्लेड इसको चीर के आर पार करती है। सभी जनरल्स इधर लड़ी रहे थे, अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रहे थे। तभी वहाँ पे कोएम्पायर की प्रिंसेस आती है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी वेव लहर लाती है जो सारे नेगेटिव वाटर को वही डिसॉल्व करती है। दूसरी ओर अपना अलादीन अली बाबा के मन के अंदर आ चुका था। अली बाबा काफी उदास हो रखा था, उसको यही लगता है कि चारों तरफ जो भी हो रहा है वो सब उसकी किस्मत में लिखा है। लेकिन तभी अलादीन उसको समझाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उस मैजिशियन की बातों में मत आओ। याद रखो तुमने कैसे डंजन में मुझे और मॉर्गिना को बचाया था, तुम बहादुर योद्धा हो, ऐसी किसी की बातों में मत आओ। और जैसे तैसे करके अली बाबा को मनाता है और जैसे वो दोनों हाथ मिलाते हैं। दूसरी ओर मैजिशियन बच के बाहर भाग ही रहा था कि तभी सिंबाद इसके पास आता है और तभी फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो अपने एक ही अटैक में इतनी बड़ी लहर लेके आता है कि मैजिशियन और उसकी डॉल भी वही टूट जाती है। उसके टूटते ही सारी डार्क एनर्जीज गायब हो जाती हैं। वहीं तभी वो इसी मैजिशियन को देखते हैं जहाँ बताते हैं कि मेरी रियल बॉडी को सिंबाद ने मार दिया है और मैं एक एनर्जी के अलावा कुछ नहीं हूँ। तभी अलादीन उससे पूछता है कि तुमने ये सब किया ही क्यों। वो बताता है कि जब भी आजादी चाहिए तो मुझे सारे गलत काम करने पड़ेंगे। और जहाँ पे वो लोग खड़े थे वो उस बिल्डिंग के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ पे राजा के पास 3 मांगे थी जिसमें से मैं था और मैंने सारी तबाही लाई। इधर तभी कर्स एनर्जी अली बाबा पे अटैक करती है और कहती है कि मुझे मारो। अली बाबा उसको नहीं मारता क्योंकि उसको और गलत काम नहीं करने। इधर ये सुनते ही इसका मास्क वहीं गिरता है। मागी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी जगह पे जा सके। इधर इस प्रिंसेस को भी आइसैक आखिरी बार दिखता है। वहीं इधर ये दोनों भी उठ जाते हैं। मॉर्गिना काफी खुश होती है और खुशी में अली बाबा के गले लगती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपना अली बाबा प्रिंस का शुक्रिया करता है और उसको कांग्रेचुलेट करता है कि उसने डंजन कैप्चर किया है। इधर वो सारा खजाना लेकर के और बाकी लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। इधर जाते वक्त फिर अली बाबा और अलादीन ये दोनों एक दूसरे का शुक्रिया करते हैं और वो दिन याद करता है जब इन्होंने पहला डंजन कैप्चर किया था। वहीं ये लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और तभी अलादीन भी प्रॉमिस करता है कि वो अपने अली बाबा को एक बेहतर किंग देखना चाहता है। इधर सिंबाद भी अपने सारे जनरल्स का शुक्रिया करता है। इधर जुडाल भी दूसरे एम्परर के पास आता है जिसने तय कर लिया था कि वो सिंबाद से जरूर लड़ेगा। आखिर में सभी मिशन जाग उठते हैं और लास्ट में भाई अपना यूनाल आता है और कहता है कि पता नहीं अब इतिहास कब दोहरेगा। सही बताओ तो इस पूरे सीजन में मुझे यूनाल बिल्कुल नहीं दिखा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक बार आएगा। आफ्टर ऑल ये अपने सिंबाद का फेवरेट जो है। एंड गाइस इसी के साथ अली बाबा और अलादीन का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। एंड अगर तुम उनमें से हो जिसने ये पूरी वीडियो एंड तक देखी है और वो सीजन 2 का काफी टाइम से इंतजार कर रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखो यार, जरूर लिखना कि भाई मुझे सीजन 2 चाहिए। सीजन 2 इस सीरीज का फाइनल सीजन है, तो अगर वो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस पहले मिले। बाकी तुम में से अगर कोई ऐसा जिसको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी से अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए तैयार रहना। तो मैं भी अब पार्क में अपना डंजन कैप्चर करने जा रहा हूँ। बाय बाय।